ये गेम यशला बोलो पटकन हे दिलं माझं. यश आप म्यूट करो. ठीक है. टोटल 5 टॉपिक पे आज मैं बात करने वाला हूं आपसे, और फिर एक एक टॉपिक के बाद में मैं बीच में रुकूंगा और आपसे पूछूंगा कि अगर कुछ सवाल है तो पूछिए. ओके. तो अलग अलग 5 टॉपिक है. आप सिर्फ म्यूट करो आपका, मतलब बीच में डिस्टरबेंस नहीं आएगा. कौन कौन दिख रहा है? मैं म्यूट करता हूं. ओके. देखिए, सबसे पहला पॉइंट, अभी हम लोग डुएट का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं. इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको बोला था कि आपकी जो पार्टनर है उनका थोड़ा स्टडी करो. याद है आपको? तो फिर उसके ऊपर नितिन ने कमेंट किया था, बाप रे, आप कुछ अलग ही बता रहे हैं, अभी एक दूसरे का स्टडी करने का बोले तो क्या वगैरह, ऐसा कमेंट हुआ था, इफ यू रिमेम्बर. लेकिन व्हेन इट कम्स टू वीडियो, आपका जो भी पार्टनर है उसकी फीचर्स, चेहरे की फीचर्स कैसी है, उसका फिगर कैसा है, ऑल दिस थिंग्स मैटर. ठीक है. इसलिए मैंने कहा था कि पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, देखो, हर एक पर्सनैलिटी में वो देखना जरूरी है किस एंगल से हम अच्छे दिखते हैं और हमारी पार्टनर या हमारा पार्टनर अच्छा दिखता है. इसके बारे में थोड़ा स्टडी होना जरूरी है. ओके. और वो कर सकते हैं हम लोग. उसके लिए कुछ ज्यादा प्रोफेशनल मतलब फोटो सेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है. हम लोग वो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ड्रॉबैक्स तो हर एक में रहेगी और हर कोई इंसान हर एंगल से अच्छा नहीं दिखता. क्या ये मानते हो आप बात? हर कोई इंसान हर एंगल से अच्छा नहीं दिखता. तो हमको ये सोचना है, हमको ये ढूंढना भी है कि हम खुद किस एंगल से अच्छे दिख सकते हैं और हमारी पार्टनर जो है, हमारा पार्टनर जो है, वो किस एंगल से अच्छा दिख सकता है. दैट वाज द रीजन कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना. दैट वाज द रीजन कि आपको अच्छे से फ्रेम में सेट करने को बोला है आज, ताकि अभी आपका पार्टनर आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं. ओके. और ये जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग डुएट कर रहे हैं और वो डुएट एक साथ में नहीं कर रहे, रिकॉर्ड है ना, अलग अलग जगह पर वीडियो होने वाला है. लेकिन हम लोग वो मिक्स करने वाले हैं. दोनों को मिक्स करने वाले बोले तो एक के बाजू में दूसरा रखने वाले. ओके. ज्यादा मिक्सिंग वाला इफेक्ट नहीं देने वाले. तो अगर हम लोग इतने लिमिटेशन में काम करने जा रहे हैं तो हमको बहुत सारी बातें सोचनी पड़ेगी कि भाई मैं किस एंगल से देखूंगा मेरे पार्टनर की तरफ, पार्टनर ने किस एंगल से मेरी तरफ देखना चाहिए, वगैरह वगैरह. तो ड्रॉबैक यानी क्या? ड्रॉबैक यानी अभी देखो कि मैं जो बैठा हूं, ओके, मेरा ये जो इधर वाला दांत है ना, ये बाहर है, दिख रहा है आपको? तो मैं अगर ऐसे करके गाऊंगा, ऐसे करके हंसूंगा ना, तो ये दांत दिखने में आने वाला है. तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑन दैट? द सॉल्यूशन इज कि मैंने अभी, मेरा डुएट जो है वो प्राजक्ता के साथ है. तो मैंने कहा कि प्राजक्ता, आप जैसे मेरे राइट हैंड साइड पे हो, इस एंगल से मैं आपकी तरफ देख के ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दूंगा, और आप जो है वो, मैं लेफ्ट साइड में हूं, ऐसे करके आप एक्सप्रेशन दो, क्योंकि वो दोनों एंगल से अच्छी दिखती है प्राजक्ता. ये स्टडी होना जरूरी है. तो अभी ये मुझे अगर छुपाना है तो क्या कर सकता है? तो ये बात इधर आई, यहां से कैमरा है और मैं ऐसे देख के कुछ बात कर रहा हूं. ठीक है. तो ये बहुत माइनर चीज आपको लगेगी, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि हम लोग डुएट कर रहे हैं. डुएट कर रहे हैं बोले तो एक दूसरे से कनेक्शन दिखना चाहिए. जहां तक रोमांटिक गानों का सवाल है, अभी जैसे कि हरीश भाई और सुप्रिया का गाना है, संसार है एक नदिया, तो एक दूसरे की तरफ देख के ऐसा करके करने की जरूरत नहीं है ना. तो दोनों अलग अलग अपना जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं. उसको क्या लगता है वो अलग से एक्सप्रेस कर रही है, इसको क्या, हरीश भाई को क्या लगता है वो अलग से एक्सप्रेस कर, वहां पर जरूरत नहीं है. लेकिन अगर ऐसा कुछ इंटरएक्टिव डुएट है, जैसे कि अभी रूपा जी का है, एक मैं और एक तू, तो एक मैं और एक तू बोले तो एक दूसरे की तरफ देखना चाहिए ना. नहीं तो एक मैं और एक तू ये दूसरे के साथ बोल रहा है, वो दूसरे के साथ बोल रही है, ऐसा लगेगा, है कि नहीं? तो दिस काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. और उसके लिए अपनी पार्टनर, अपना डुएट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ दो वीडियो हम लोग एक साथ जोड़ रहे हैं, बस बाकी कुछ नहीं कर रहे. तो जब जोड़ेंगे तब जितना ज्यादा से ज्यादा उसमें कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा, वीडियो में, बैकग्राउंड में, हमारे एक्सप्रेशन में, ऑल दिस थिंग्स मैटर. इसलिए हम लोग ने वीडियो को बाजू में रखा था. भले ही वीडियो को बहुत कम मार्क्स है, वीडियो को इतना इंपॉर्टेंस है भी नहीं, लेकिन फिर भी करेंगे ना अच्छे से, क्या फर्क पड़ता है? अच्छे दिखेंगे बाद में तो मजा आएगा. दूसरी बात है कि उस बहाने कुछ ट्रायल एरर्स हो जाएंगे. इसलिए तो पहली बात है, जैसे मैंने मेरा खुद का दिखा कि ये इधर का मेरा दांत बाहर है, तो आई शुड शूट फ्रॉम दिस एंगल, और मेरे
बहुतांश गाने आप देखोगे तो कैमरा यहाँ पर है और मैं ऐसा फेस कर रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका नाक कैसा है, अभी मेरा चेहरा सिमेट्रिकल नहीं है, यू थिंक मैं यहां से अगर निकालता तो मेरा नाक ऐसा दिखता है, तो ये एंगल जो है 3/4, ये एंगल मेरे लिए परफेक्ट है। ये थोड़ा स्टडी खुद के बारे में भी होना चाहिए कि किस एंगल से हम अच्छे दिखते हैं, और दूसरी बात है कि किस एंगल से अपनी पार्टनर अच्छी दिखती है या दिखता है, जो भी है। तो ये थोड़ा एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी होना एक दूसरे का बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि जब हम शूट करेंगे तब जरूरी नहीं कि हमको फुल फिगर दिखनी चाहिए। अपने कंधे से पेट अगर चौड़ा है तो फुल फिगर क्यों दिखा रहे हो भाई, है कि नहीं जी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जितने दिखेंगे उतने अच्छे दिखेंगे। आप ये भी मानते होंगे कि जो फिल्म में हमको दिखाया जाता है वो एनहांस किया हुआ होता है। असल में आप देखोगे एक्टर्स को तो वो उतने अच्छे नहीं दिखते जितने की फिल्म में दिखते हैं। तो हमको भी अच्छा दिखना है, भले हम नहीं रहेंगे तो भी ठीक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जबकि वीडियो करने वाले। हालांकि ये वीडियो हम लोग किधर टीवी पे नहीं दिखाने वाले, लेकिन जितनी प्रिकॉशंस ले सकते उतनी लेते हैं ना, उस बहाने थोड़ा नॉलेज बढ़ जाएगा वीडियो कैसे शूट किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक दूसरे को एस्थेटिकली स्टडी करना, एस्थेटिकली, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर क्या होता है कभी कभी कि अगर इसका स्टडी नहीं रहेगा और फिर डायरेक्ट आप कुछ ऐसा डिसाइड किया आपने कि ऐसा ऐसा करेंगे करके, तो इफ यू आर लुकिंग एट योर वर्स्ट फ्रॉम दैट एंगल तो वीडियो में मजा नहीं आएगा। भले कोई तारीफ करने वाला नहीं होगा, ताली बजाने वाला नहीं भी होगा, तो भी जो कुछ भी हम करेंगे वो अच्छे ही करेंगे। ऐसा अपना एटीट्यूड होना चाहिए। मेरा वैसा है पहले से कि जो कुछ भी करना है अच्छा करना है, चाहे वो कोई देखे ना देखे, किसको अच्छा लगे ना लगे, दैट इज डिफरेंट। अपनी खुशी के लिए करना है ना, सिंगिंग फॉर प्लेजर इज फॉर दैट, कि अपनी खुशी के लिए करना है। तो पहले ये देखना है कि फेशियल एक्सप्रेशंस हमारी दिखनी चाहिए। वो आप लॉन्ग शॉट लेंगे तो नहीं दिखने वाली, तो फुल फिगर की अपने को जरूरत नहीं है। ये पहला आप डिसाइड करो, फुल फिगर की अपने को जरूरत नहीं है। 3/4 फिगर आएगा तो भी बस है। और फिर चेहरे की एक्सप्रेशन जो है गाने के हिसाब से बोल रहा हूं, वो दिखनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने मदन मोहन जी का जो गाना मैंने खुद गाया था, यहाँ पर बैठ के, बाजू में इधर बैठा था कोने में और ऐसा ही गाया था, वो आपको इसलिए वीडियो करके रहा कि कुछ भी नहीं रहेगा इक्विपमेंट, और घर के कोने में बैठ के भी वीडियो हम लोग बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि अपने पास ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन हम लोग बाद में रीजनिंग बताते कि हमारे पास वो ये नहीं है इसलिए वो नहीं हुआ। नहीं, कोई बात नहीं, जो कुछ भी है उसमें से बेस्ट आउटपुट लेना है। किसी के पास कुछ नहीं है ऐसा समझ के मैं आपको सूचना दे रहा हूँ, ओके। और फिर भी अगर कुछ होना चाहिए तो क्या क्या होना चाहिए वो भी मैं दिखाने वाला हूँ आपको, है ना। तो पहला पॉइंट ये है कि एंगल जो आप लोगे वो मैटर करता है, आपका और आपके पार्टनर का। तो थोड़ा स्टडी करो, आपका पार्टनर, आपकी पार्टनर कौन है, वो कैसे दिखेंगे, तो हम दोनों का कोऑर्डिनेशन कैसे अच्छा रहेगा। अगर हम लोग डायलॉग कर रहे हैं, डुएट इज डायलॉग एक्चुअली, है ना। तो अगर डायलॉग कर रहे हैं तो फिर किस एंगल से हम लोग शूट करेंगे एक दूसरे को। एक दूसरे का मतलब वो तो उसके घर में करने वाले और मैं मेरे घर में करने वाला हूँ, लेकिन फिर भी अगर उसका प्लानिंग प्रॉपर रहेगा कि मैं ऐसे खड़ा रहूंगा, कैमरा इस लेवल पे होगा। दूसरी बात क्या है कि जब हम शूट करेंगे तो जैसे मैंने अभी सूचनाएं दी थी कि भाई आप जहां पर बैठे हो, आपकी जो आई लेवल है, आई लेवल यानी ये लेवल, उसके नीचे होना चाहिए कैमरा 3-4 इंच, ओके। ये आई लेवल है, आप बैठ के करो या खड़े रह के करो। आई लेवल इसलिए टर्मिनोलॉजी बताई कि आई लेवल, अगर आप बैठ के शूट करने वाले हो गाना आपका ऐसा ही बैठ, तो आपका कैमरा जो है वो आई लेवल के 3 से 4 इंच नीचे होना चाहिए। ज्यादा नीचे रहेगा तो आपके नाक के होल दिखने वाले, और ऊपर रहेगा ज्यादा तो आपके जो बाल झड़े हुए हैं वो भी दिखने वाले, ठीक है। मतलब अपने को बहुत ही अच्छा खुद को दिखाना है, ये पहली बात। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ वंडरफुली। हाँ, तो इसलिए बहुत ही बेसिक लेवल पे आपको बता रहा हूँ। वैसे हम लोग इधर उधर वीडियो शूटिंग बहुत करते हैं, अभी बहुत सारी लोग, आप स्टार मेकर पे गाते हो, वहां पर वीडियो आता है, वो अलग है और ये अलग है। ये हम लोग थोड़ा सा एक्टिंग के हिसाब से करने वाले हैं, तो करके देखते हैं ना, अच्छा थोड़ा सा जितना अच्छा हो सकता है उतना करेंगे। एक बार करने के बाद में आगे मजा आने वाला। आगे हो सकता है कि हम लोग हर एक गाने का वैसा करेंगे, अपने आप वो आदत लग जाएगी और फिर एस्थेटिकली अपना जो एस्थेटिक सेंस है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है कर करके। ऐसा कोई हमेशा बताने वाला नहीं है और बताने की जरूरत भी नहीं है, वंस यू गेट द बेसिक आइडिया। सो मतलब अभी ये जो एंगल मैंने बताया, एंगल मैटर करता है। एक दूसरे को एस्थेटिकली जान लेना, ये जो टॉपिक मैंने बताया, इसके ऊपर किसी का अगर कुछ सवाल है तो पूछिए, हाथ ऊपर करके पूछिए, नहीं तो सब लोग 4-5 लोग एक साथ में बोलेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ। किसी का अगर सवाल रहेगा तो हाथ ऊपर कीजिए और फिर बोलिए,
इसके ऊपर फिर अगले टॉपिक पे जाते हैं, अगर नहीं रहेगा तो आगे जाते हैं, कोई बात नहीं। आगे सर। हाँ बोलिए आनंद। अभी आपको दिख रही हूँ ना मैं अच्छी हाँ, तरह से, तो yes. ये लेवल पे ठीक है क्या अगर मैं गाऊँ तो? हाँ अभी डिपेंड्स कि गाना कौन सा है और आपकी हलचल कैसी है। नहीं गाना गाना तो गाना ये है मतलब ऐसा कॉन्वर्सेशन वाला ही है थोड़ा हाँ, डुएट का, तो हाँ, ये लेवल पे अगर मैं गाऊंगी तो ठीक है क्या? यस यस लेवल पे ठीक है, लेकिन आप कैसा एंगल ले रही हो, मतलब इंटरैक्टिव टाइप का गाना रहेगा तो आप किस तरफ देखने वाली हो उस हिसाब से पार्टनर को भी उसके अपोजिट, जैसे कि वो आपकी तरफ देख रहे हैं ऐसा लगना चाहिए, ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा आपको, है ना, एज इफ थोड़ा ऐसे टिल्ट करके बैठना है क्या? यस हाँ, तो फिर आप अगर इस एंगल में बैठे हो तो वो उस एंगल से बैठेगा ताकि आप बात कर रहे हो, ऐसा होगा तो इट विल लुक लाइक डायलॉग। दूसरी बात, हाँ हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ विजय जोशी पूछिए। माझा आवाज येते हैं? हाँ आ रहा है। हाँ, तो ये जो वीडियो शूट करना है, हाँ ये सेल्फी मोड में करना है या किसी और को बोलना है भाई तुम? नहीं वो आगे बताता हूँ, अभी सिर्फ कंपोजिशन एस्थेटिक सेंस इसके ऊपर बोलो, ये बात समझ में आई है? सब बाकी सब बताऊंगा आपको, आ गया ना? हाँ वो सब बताऊंगा आपको कैसे करना है क्या करना है। अभी तो हम लोग सिर्फ स्टडी करने के हिसाब से बोल रहे हैं कि एक दूसरे को समझ लेना, एक दूसरे को एस्थेटिकली जज करना, ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये बात अगर समझ में आई है तो फिर अगर हम लोग आगे वाले टॉपिक पे जाते हैं आगे वाले टॉपिक पे। जी सर। ओके ओके, दूसरा जो टॉपिक है वो है कि गाना पूरा बाय हार्ट करो। हमको बहुत आदत होती है गाना पढ़ने की, वीडियो लिरिक्स देखने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि अभी गाना तो अपना हो गया है ना, आपका गाना तो फाइनल हो चुका है अभी, तो वो बार बार सुनो, अपना ही रिकॉर्ड किया हुआ गाना आप बार बार सुनो रिकॉर्ड करने के पहले, और गाना बाय हार्ट करो। और इतना करने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं यार वो सामने रहेगा ना तो मेरे को अच्छा लगता है। ओके, ये एक कॉम्प्लेक्स होता है। अगर वो कॉम्प्लेक्स है आपको कि देखे बिना हम लोग गा ही नहीं सकते, इफ दैट इज द कंडीशन, देन आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आपको कैमरा को फेस नहीं करेंगे। आपको समझो अभी ये मेरे हाथ में लिरिक्स है, तो लिरिक्स का कागज ऐसा रखना पड़ेगा और कैमरा यहां पर है, समझो कैमरा में वो नोटबुक नहीं आ रहा है लेकिन वो नोटबुक आपके नजदीक है, यू कैन वॉच इट। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा कि आप इधर उधर मत देखो, सिर्फ लिरिक्स की तरफ देख के गाओ। फिर क्या हो जाएगा कि आप किसी सिचुएशन को या किसी इंसान को देखकर गा रहे हो, ऐसा कैमरा को लगना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो फिर अगर ऐसा ये मैं अगर ऐसा गा रहा हूं तो मेरी पार्टनर ने वहां से वैसा गाना पड़ेगा, तभी आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं ऐसा लगेगा। लेकिन मेक इट अ हैबिट कि एक ही गाना तो करना है। अभी महिलाओं को थोड़ी तकलीफ है, लेकिन महिलाएं अपने से स्मार्ट है और महिलाएं के मैं तो बोलता हूँ तीनों के तीनों गाने बाय हार्ट हो चुके होंगे अभी तक। ओके, हम लोग ही सारे ढीले हैं बहुत सारे, ऐसे भी बोलता हूँ। तो इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हम लोग को ज्यादा एफर्ट्स लेने की आदत नहीं है, और वो लेती है ज्यादा एफर्ट्स लेती है, मैंने देखा है अक्सर। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पर भी आपका जो है, अभी जैसे कि लिरिक्स स्टैंड अगर रहेगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी कंपटीशन के लिए खरीदने की जरूरत नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि सबके घर से मेरे को फोन आएंगे, वो कंपटीशन क्या रहता है साला घर में खर्चे में डाल दिया मेरे को, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर रहेगा तो बहुत अच्छा रहता है। मेरे पास वो है, मतलब वो कितने भी हाइट पे मैं ले सकता हूँ, तो वो अगर रहेगा तो आपको बहुत आसानी रहेगी कि वो बीच में नीचे नहीं गिरा, एंगल गिर गया तो पढ़ने में दिक्कत आ गई, बीच में ऐसे हम लोग की मुंडी नीचे हो गई, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए शूटिंग के टाइम पे। वो लिरिक्स का स्टैंड या नोटबुक जो है आपका स्टडी होना चाहिए, उसको क्लैंप वैम्प लगा के रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी मैं मेरा पीसी का मॉनिटर है उसको क्लैंप लगा के भी रखता हूँ सामने, मतलब कागज जो है ऐसा वाला वो ऊपर सीधा उसको क्लैंप लगा के रखता हूँ, मतलब मेक इट कंफर्टेबल। आपकी नजर कहाँ पर होनी चाहिए उसके हिसाब से लिरिक्स का कागज होना चाहिए। कभी कभी कपाट पे भी लगाना पड़ता है ऊपर। ये आप जहां पर खड़े हो, कैमरा कहां पर है, आपकी आई लेवल कैसी है, आप कहां देख रहे हो, उसके हिसाब से लिरिक्स होनी चाहिए। अगर मुझे वहां देख के गाना है तो लिरिक्स वहां पर होनी चाहिए। अगर वहां पर होनी चाहिए तो फिर प्रिंट आउट कितना बड़ा होना चाहिए, मेरे आप चश्मे का नंबर क्या है, ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू कैलकुलेट। नहीं तो हो जाएगा ऐसा, वहां पर है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो फिर ऐसा हम लोग करेंगे, है ना, तो वो कैमरा में आएगा वैसे ही शूटिंग में। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसलिए आसान क्या है मालूम है, गाना बाय हार्ट होना बहुत ही आसान है वैसे देखेंगे तो। और सब मेल सिंगर्स के लिए तो मेरे ख्याल से एक ही तो गाना गाना है बस,
बाय हार्ट करो यार, एक गाना बाय हार्ट करने के लिए इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन गाना बाय हार्ट रहेगा ना तो अपना परफॉर्मेंस अच्छा होता है। जो भी है, भले हम ऐसा कुछ एक्टिंग नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी जो कुछ भी फेशियल एक्सप्रेशन आएंगे ना वो नेचुरल आएंगे, नहीं तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है लिरिक्स की तरफ, दिमाग में होना चाहिए पूरा का पूरा, तो फिर अपने आप वो आता है। इसलिए लिरिक्स का स्टैंड होता है, अगर आपके पास वो है तो ठीक है, नहीं है तो ऐसा ही कुछ यूनिट रहेगा ना, लैपटॉप का स्क्रीन है या पीसी का मॉनिटर है, उसके ऊपर आप क्लैम्प से लगाकर अपने आई लेवल वहां पर लाके एडजस्ट कर सकते हो। किसी की कुर्सी नीचे होती है तो कुर्सी के नीचे मतलब 2-3 पिलोज डालो, जो कुछ भी है, लेवल जो है ना आपकी, वो कैमरा की लेवल और आपकी आई लेवल, ये सेट करना है आपको। आप बैठ के गाओ चाहे खड़े रह के गाओ, कैसे भी करो, ओके। लॉन्ग शॉट लेने की जरूरत नहीं है, जिनके गाने रोमांटिक है उन्होंने लॉन्ग शॉट नहीं लेने चाहिए, ओके, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन दिखनी चाहिए इसके लिए। तो उसके हिसाब से अगर आप लॉन्ग शॉट नहीं ले रहे हो तो फिर लिरिक्स कहां पर रखोगे, लिरिक्स का कागज, ये भी बात आएगी ना। और फिर क्या होता है, हमारी नजर जो है इधर उधर ऐसी भटकती हुई कैमरा पकड़ लेता है। कैमरा हमसे ज्यादा स्मार्ट है, वो जो दिखता है वो पकड़ता है इसलिए हमको उसको बहुत ही स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा। तो ये दूसरा मुद्दा है कि गाना बाय हार्ट करना। दूसरी बात है कि अगर आप नोटबुक में लिखते हो तो वो नोटबुक भी कभी कभी इतना बड़ा होता है तो वो कभी कभी बीच में गिर जाता है, कभी कभी जिसके ऊपर रखते हो उसको उसका जो वजन है वो सहन नहीं होता, बहुत सारी लिमिटेशंस है। और मैं आपको बहुत सारी बारीकी से बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ये पहली बार कर रहे हैं, शायद मेल सिंगर्स पहली बार कर रहे होंगे बहुत सारे लोग वीडियो शूटिंग, इसलिए मैं थोड़ा माइन्यूटली बता रहा हूँ। तो अभी मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, गाना बाय हार्ट करेंगे तो अच्छा है, ठीक है। तीसरा टॉपिक है कि बैकग्राउंड कैसी होनी चाहिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। अपना गाना कैसा है उसके हिसाब से बैकग्राउंड कैसी होनी चाहिए। एक जो है मेल सिंगर जो है वो बगीचे में गा रहा है और महिला सिंगर जो किचन में गा रही है, और फिर वो दोनों को एक साथ में जोड़ेंगे तो मजा नहीं आएगा, है ना। तो गाने के सिचुएशन के हिसाब से क्या होना चाहिए ये हमें देखना है ना। तो बहुत सारे गाने अलग अलग है, तो मैं बोलता हूँ कि बैकग्राउंड प्लेन रहेगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन प्लेन जब रहेगा तो आपके घर में ऐसा देखो कि कॉमन बैकग्राउंड कहां पर है। एक के घर में नीला है, दूसरे के घर में हरा है, तो नीला और हरा बाजू बाजू में आएगा तो मजा नहीं आएगा। कलर में भी हार्मनी होनी चाहिए। दीवार का जो कलर है, इफ यू आर शूटिंग अगेंस्ट प्लेन बैकग्राउंड तो वो कलर में हार्मनी भी होनी चाहिए, है ना। तो ब्लू के साथ में पर्पल जाएगा, वायलेट जाएगा, लेकिन ग्रीन नहीं जाएगा। तो ये जो कलर स्कीम है, हार्मोनियस कलर स्कीम, वो होनी चाहिए। या फिर ऑफ व्हाइट कलर का है तो आप आपके घर में भी देखो कि आपके पार्टनर के घर में ऑफ व्हाइट है तो मेरे घर में ऑफ व्हाइट का स्पॉट किधर है, तो वहां पर खड़े रह के शूट करो, क्योंकि वो जोड़ने के बाद ऑड नहीं लगेगा। नहीं तो ये यहाँ से लाया वो वहां से लाया और दोनों को चिपका दिया। हम लोग असल में चिपकाने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो दिखना नहीं चाहिए। वो जितना आप हार्मोनियस बनाए उतना अच्छा है। समझो अभी रश्मि जी बैठी है, उनके पीछे ग्रीन कलर का पर्दा है, तो रश्मि मुकेश जी अगर उनके पार्टनर है तो मुकेश जी के घर में भी वैसा पर्दा रहेगा, तो उस हिसाब से शूट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं है, विंडो एक टाइप की है तो उसके करीब शूट करो, ताकि वो एक फैमिली का लगे, एक ही घर में शूट किया है ऐसा लगे, भले अलग अलग शूट किया है। लेकिन बैकग्राउंड में ऐसा है कि प्लेन हो सकता है बैकग्राउंड, या कर्टन हो सकता है, या कोई होम में लोकेशन हो सकता है। मतलब मैं खिड़की, बेडरूम का खिड़की है, उसके पास खड़ा रह के मैं गाने वाला हूँ, तो पार्टनर भी वैसे ही बेडरूम की खिड़की में खड़ा रह के गाएगा या गाएगी। तो फिर क्या हो जाएगा कि सिचुएशन जो है बैकग्राउंड की वो सिमिलर लगेगी, हार्मोनियस लगेगी। इसमें हार्मोनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ये अलग अलग जगहों पर शूट कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि एक ही टाइम आप फिक्स करो शूटिंग का भी। जैसे मैंने गाने के लिए बोला था, वैसे ही शूटिंग का भी एक टाइम फिक्स करो तो मजा आता है। भाई 8 से 9 बजे तक सुबह हम लोग करेंगे, अगर ऐसा डिसाइड करते हो, जो भी है आपका कन्वीनियंट है, तो वो हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि अगर गार्डन है, आपके टेरेस पे कुछ है, वहां पर शूट करना चाहते हो, तो दोनों आप आपके टेरेस पे जाओ, वो उसके टेरेस पे जाएगा, और फिर सिचुएशन देख के ऐसा शूट करो कि भाई पेड़ के पास खड़ा रह के मैं गाने वाला हूँ, जो भी है। लेकिन कुछ भी करेंगे तो भी आपको ये ध्यान में रखना है कि कैमरा जो है वो आई लेवल से 2-3 इंच नीचे होना चाहिए। चाहे आप गार्डन में खड़े रहो, चाहे आप पेड़ के नीचे खड़े रहो, कुछ भी करो, लेकिन कैमरा का एंगल जो है वो ज्यादा ऊपर नीचे करेंगे तो अलग हो जाता है सब इंप्रेशन। इसलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई लोग ग्रीन बैकग्राउंड पे करने वाले हैं, ऐसा भी सुना मैंने। तो ग्रीन बैकग्राउंड की रेस्ट्रिक्शंस क्या होती है कि ग्रीन स्क्रीन जो होता है पीछे, उसके ऊपर
उसके आगे कम से कम 3 से 4 फीट आगे खड़ा रहना पड़ता है, तभी हमारी शैडो जो है वो उसके ऊपर नहीं आती। उसके ऊपर जब शैडो आती है तो कटआउट करने में दिक्कतें आती है एडिटर को, अगर ग्रीन स्क्रीन पे कोई शूट कर रहा है तो बोल रहा हूँ, क्योंकि ग्रीन स्क्रीन के ऊपर शूट करने का पर्पस क्या है, टू ऑफ द बैकग्राउंड और उसमें कुछ अलग बैकग्राउंड डाले, उसके वो पर्पस है एक्चुअली ग्रीन बैकग्राउंड का, ग्रीन स्क्रीन का। हाँ, तो उसमें होता यह है कि अक्सर घर छोटा होने की वजह से या रूम छोटी होने की वजह से अपने को दिक्कत आती है कि भाई अगर मैं ग्रीन स्क्रीन यहाँ पर लगाता हूँ, उसके आगे मैं 4-5 फुट खड़ा हूँ ताकि मेरी शैडो ना गिरे उसके ऊपर, और फिर आगे कैमरा कहाँ रखूं मैं, इतनी जगह ही नहीं है, ऐसा भी कभी कभी होता है। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि मोबाइल जो है वो अपने को हॉरिजॉन्टल रखना है, तो फिर डिस्टेंस का प्रॉब्लम आता है बहुत बार, और डिस्टेंस हम लोग कवर करने को जाएंगे तो पीछे शैडो आता है। तो ग्रीन स्क्रीन पे शूट करना ये एक्चुअली बहुत स्किलफुल काम है। और दूसरी बात यह है कि ग्रीन स्क्रीन के अगर शूट करते हो और आपकी शैडो गिर रही है, कुछ भी करेंगे तो शैडो आती है, तो फिर आपको ग्रीन स्क्रीन पे लाइट डालना पड़ेगा। हाँ, मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड होता है बहुत वैसे देखेंगे तो, लेकिन फिर भी कर सकते हैं जिनको करना है वो। अब ग्रीन स्क्रीन पे लाइट डालेंगे तो कैसा लाइट डालेंगे, ये भी बात है ना। एक्चुअली ट्यूब लाइट है ना, ट्यूब लाइट में कोई शूटिंग अच्छा नहीं होता ही नहीं, पहली बात ये ध्यान में रखना। जो हमारे घर में ट्यूबलाइट जो होती है ना, उसमें शूटिंग अच्छा नहीं होता है। शूटिंग के लिए येलो लाइट चाहिए। येलो लाइट मतलब बल्ब आता है 100 वैट का वगैरह, वो भी चलता है सादा बल्ब, लेकिन येलो रहेगा ना तो ज्यादा अच्छा आता है। अभी हम लोग भले ट्यूबलाइट के प्रकाश में बैठे, सब लोग अभी अच्छे दिख रहे हो, लेकिन शूट करने के बाद में वीडियो शूटिंग, वीडियो कैमरा जो कैप्चर करता है उसमें ट्यूबलाइट का जो लाइट है वो बहुत कम होता है, फ्लैट दिखता है हमारा चेहरा। जब लाइट येलो होता है तब चेहरे में कॉन्ट्रास्ट दिखता है, शेड लाइट दिखता है। जब शेड लाइट दिखेगा तभी हमारे फीचर्स जो है, नाक है, होंठ है, जो कुछ भी है वो उठकर दिखेगा, उभर कर दिखेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट शूटिंग के टाइम पे। हाँ, तो लाइट अगर लगता है तो लाइट भी बहुत सारे प्रकार के आते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास एक ऐसा लाइट है, ये आपको दिखाता हूँ मैं, ये ऐसा, ये खोखा है और उसका लाइट जो है वो ऐसा है, देखो अभी ये डफली जैसा होता है ना, वैसा लाइट है। ओके, तो ये व्हाइट कम येलो लाइट है ऐसा, और ये मैं कहीं पर भी रख सकता हूं। अभी ये लगा के दिखाता हूं आपको कैसा दिखता है वो। तो ये मैं कहीं पर भी पीछे रख सकता हूं। समझिए ग्रीन स्क्रीन पे ऐसा लाइट डालना पड़ता है, पीछे लाइट डाला मैंने, हाँ, सामने से लाइट मेरा अलग है, जो कुछ भी नेचुरल है वो। अगर ग्रीन स्क्रीन पे आपकी शैडो गिर रही है तो ये करना है, ऐसा कुछ लाइट लेके स्क्रीन पे लाइट डालना है, ताकि उसकी मतलब आपकी जो शैडो है वो दिखेगी नहीं। आया समझ में? तो ऐसे लाइट बहुत सारे आते हैं और बहुत आसान है कि किसी भी लाइट की दुकान में मिलते हैं। ये मेरे ख्याल से 300-400 रुपए में मैंने कुछ लाया होगा, बहुत साल हो गए उसको। तो ये मैं कभी कभी यूज करता हूं अगर अंधेरे में शूटिंग करना है और ग्रीन से स्क्रीन पे शैडो आ रही है तो। ओके, लेकिन अब लाइट की तरफ जाते हैं। अभी ये बैकग्राउंड के बारे में इसका सवाल है क्या? अगर कोई पूछना कुछ चाहता है तो बोलिए मुझे। समझ में आया? थोड़ा रिजेम्बलेंस रखो बैकग्राउंड में, आपके घर में कैसा है, उनके घर में कैसा है, या फिर मतलब हमारा दरवाजे का जो स्टेप्स है बाहर वाला, लिविंग रूम के बाहर वाला, वहां पर बैठ के करेंगे तो सिचुएशन अगर सेम रहेगी, ये यहाँ पर बैठा है वो वहां पर बैठिए तो मजा आएगा, है ना, एक साथ जोड़ेंगे तो। अब बोलिए, अगर किसी को कुछ पूछना है तो। नहीं, अगर बैकग्राउंड लाइट ग्रीन रहेगा हाँ, तो आपके जो कपड़े हैं वो डार्क चाहिए क्या ऐसा? ऑब्वियसली, अच्छा सवाल पूछा आपने। अगर बैकग्राउंड लाइट रहेगा तो कपड़े डार्क रहेंगे तो आप उठकर दिखोगे, और वैसे वैसा अगर बैकग्राउंड डार्क है तो आपके कपड़े लाइट रहेंगे तो आप उठकर दिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है? हम उठकर दिखना सबसे इंपॉर्टेंट। फोकस किधर होना चाहिए? आपके ऊपर। हम बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये पहले जान लो तो मान लो पहले, ठीक है? तो वो अच्छा दिखना चाहिए। तो बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इफ बैकग्राउंड इज लाइट, कपड़े डार्क पहनो। बैकग्राउंड डार्क रहेगा तो कभी कभी हम लोग ऐसा दीवार मतलब घर में एक थोड़ा सा पैच डार्क लगाते हैं। अगर इफ यू फाइंड कि वहां पर शूट अच्छा लगेगा तो फिर कपड़े जो है वो लाइट कलर के डालो, ऐसा। दिन में शूटिंग करेंगे क्या रात में? कैसा दिन में करेंगे? अभी लाइट का सेशन अभी इसके बाद में चालू होगा, मैं बताता हूँ। अभी बैकग्राउंड के हिसाब से अगर कुछ सवाल है तो पूछिए। तो बैकग्राउंड के लिए मैं दिन का बात कर रहा हूँ, डे लाइट में या वो बता। देखिए अभी हाँ हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि हाँ। अभी हर पार्टनर को एक दूसरे को पूछे कि आपके घर की बैकग्राउंड कैसी है, तो
जी, आप क्या कर सकते हो, आप आपके घर में 2-3 बैकग्राउंड आप चुनो और आपके फोटो निकालो और पार्टनर को दिखाओ। हमारे घर में अभी आप देख रहे हैं ना कि वही पूरी जगह ऑफ वाइट है। कोई बात नहीं, लेकिन अगर वैसा प्लानिंग करते हो तो वो कर सकते हैं ना कि अगर अलग अलग कलर है तो आपके अलग अलग रूम में जाके फोटो निकालो और फिर अभी देखो आपके घर में इसमें से मैच होने वाला कौन सा कलर है, लेट अस मेक इट हार्मोनियस ना, इसके लिए, बाकी कुछ नहीं। ऐसा कोई उसको पनिशमेंट नहीं है, आपने हरा आपका क्रीम है और उसका आपके पार्टनर का एकदम ऑरेंज है, लेकिन दिखने में क्या अच्छा दिखेगा वो मैं बता रहा हूँ, एस्थेटिकली बता रहा हूँ। सर एक बात है सर, हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? मैं रवि जी। हाँ रवि बोलिए, रवि आप। जैसे हमने दोनों ने शूट किया प्रोजेक्ट और मैंने, तो आप बैकग्राउंड ऐड करके नहीं देंगे क्या? बैकग्राउंड कैसे ऐड करके देंगे? बैकग्राउंड है, हाँ नाइट बैकग्राउंड है हमारा। हाँ गार्डन हाँ, तो बैकग्राउंड आप डाल के नहीं देंगे? हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एडिटिंग नहीं करेंगे, आपको इसीलिए तो बता रहा हूँ ना, नहीं तो ये लेक्चर लेने का फायदा क्या है? अगर ऑडियो एडिटिंग करने के लिए 3 घंटा लगता है, वीडियो एडिटिंग करने के लिए 3 दिन लगेगी एक गाने का। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके घर में जो पॉसिबल सिचुएशन है उसमें से बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है वो अगर आप देखते हो तो अच्छा हो जाएगा ना। तो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, हमारा काम मत बढ़ाओ एडिटिंग का, हम लोग सिर्फ ज्वाइन करके देंगे, उसमें भी कॉन्ट्रास्ट वगैरह थोड़ा बढ़ाना है वो करके देंगे, लेकिन बैकग्राउंड हरे का काला करो ये नहीं होगा, और वैसा होता भी नहीं है वीडियो में, उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर लगते हैं। तो इसलिए अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा। हमारे गाने में एक ही बैकग्राउंड है सर। हेलो, एक ही बैकग्राउंड है, एक ही बैकग्राउंड है। हाँ तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं ना, हाँ? तो प्रॉब्लम ही नहीं ना, फिर एक जैसा दिखेगा ना, फिर एक दूसरे को जोड़ने के बाद तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक। हाँ ठीक। आप बोलिए, रूपा बोलिए। अच्छा मेरे घर में ना क्या फॉल सीलिंग है ना, उसके अंदर वो येलो लाइट्स है। अच्छा, तो अगर येलो लाइट में ये करती हूँ, ऑन करती हूँ, तो मुझे ये आती है, शैडो आती है। ओके, तो ट्यूबलाइट में ही शूटिंग हो सकता है? नहीं लेकिन ट्यूबलाइट में अगर करते हो ना तो उसमें कॉन्ट्रास्ट नहीं मिलता है, चेहरे पर जो लाइट आता है ना उसका कॉन्ट्रास्ट नहीं मिलता है। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि थोड़ा, इसलिए मैंने कहा कि अगर ऐसा एडिशनल लाइट आप कुछ लाती हो ना, कि वो टेम्पररी टेबल लैंप जैसा हम लोग लगाते हैं स्टडी के टाइम पे, वैसा शूटिंग के टाइम पे ये निकालने का, बाहर एक बार काम हो गया तो कपट में रख देने का। तो ऐसा अगर कुछ लाते हो, क्योंकि जरूरत है, वैसे ट्यूबलाइट पे शूटिंग अच्छा नहीं होता है कभी भी, तो कॉन्ट्रास्ट नहीं मिलता है। एंड इफ यू आर शूटिंग अगेंस्ट ग्रीन बैकग्राउंड वो तो मार खाएगा पूरा, मतलब ना वो ग्रीन डार्क दिखेगा ग्रीन के जैसा, और आगे आपके चेहरे पर भी लाइट नहीं आएगा जितना होना चाहिए कॉन्ट्रास्ट। और फिर क्या होता है, एडिटिंग के टाइम पे सिर्फ कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे ना तो बहुत ही फ्लैट हो जाता है सब कुछ, मतलब हमारा जो चेहरा है ना वो बहुत फ्लैट हो जाता है, तो मजा नहीं है। एक्चुअली हम लोग अभी जैसे दिखते हैं ना उससे अच्छे दिखने चाहिए शूटिंग के बाद। हाँ। मतलब उल्टा होता है अदरवाइज, कि लाइट अगर नहीं रहेगा ना तो हम लोग जितने अभी ऐसे दिखने में बहुत अच्छे लगे लेकिन शूटिंग में मजा नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, उल्टा होना चाहिए, एक्चुअली एनहांस होना चाहिए। हम लोग जैसे भी दिखते हैं अभी XYZ वो अच्छे दिखने चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा लाइट अगर रहेगा ना तो मजा आता है ज्यादा ऐसे। हाँ अनन्या जी, ठीक है, हाँ थैंक यू। ओके। सर मैं क्या पूछ रही हूँ, अगर डे लाइट में किया तो बेस्ट ना, मतलब लाइट वाइट लगाने का कुछ अभी लाइट के टॉपिक पे आ रहा हूँ मैं, बैकग्राउंड के ऊपर बोलो। नहीं, बैकग्राउंड का समझा मुझे। ओके ठीक है, अभी लाइट का टॉपिक चालू हो रहा है। ठीक है, अभी लाइट के ऊपर मैं बोलता हूँ आपको, सबसे बेस्ट है डे लाइट। ठीक है, सबसे बेस्ट, क्योंकि अपने को कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन डे लाइट में भी क्या करना पड़ता है कि जितना हमारे कभी कभी अभी समझो मैं 6वें माले पे रहता हूँ तो मेरे यहाँ पर लाइट अलग आएगा, मुकेश जो है वो 3रे माले पे रहता है वहां पर लाइट अलग आएगा, तो वो भी देखना पड़ेगा हमको कि कितने इंटेंसिटी का लाइट हमें मिलता है, सुबह 8 बजे, सुबह 10 बजे, सुबह दोपहर 12 बजे, उसके हिसाब से अपने पार्टनर को बोलना पड़ेगा। हो सकता है कि पार्टनर के घर में सुबह 8 बजे जितना धूप आती है उतने मेरे यहाँ 10 बजे आती है ना, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर आप इतना स्टडी करके कुछ प्लानिंग करते हो तो फिर जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना वो बहुत अच्छा आएगा। लेकिन डे लाइट ऑलवेज बेस्ट, मैं आपको बोलता हूँ, कोई लाइट वाइट लाने की जरूरत नहीं है, डे लाइट में बहुत ही अच्छा आता है। तो आप यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली कि भाई हमारे इस रूम में ना सुबह इतने बजे या फिर दोपहर में इतने बजे अच्छी धूप आती है, तो हमारा गाना भी वैसे अगर मैं नीचे बैठ के गाती हूँ तो वो बहुत अच्छा लगेगा, तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। लेकिन कभी भी नेचुरल लाइट जो है, सनलाइट जो है वो कभी भी एक्सेलेंट होता है, कभी भी, कोई भी आप आर्टिफिशियल लाइट से भी कभी भी सनलाइट अच्छा है।
अगर लाइट लेना ही है तो येलो लाइट होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी रूपा जी को भी बताया कि ट्यूब लाइट में मजा नहीं आता है उतना, जितना कॉन्ट्रास्ट मिलना चाहिए चेहरे पर वो नहीं आता है, फ्लैट दिखता है चेहरा। मतलब ज्यादा पाउडर लगा के बैठेंगे तो कैसा लगता है ना चेहरा, वैसा लगता है, तो उसमें मजा नहीं आता है इसलिए। हाँ, दूसरी बात यह है कि लाइट आप अगर ले रहे हो तो कौन सी साइड में आप लाइट फिक्स कर रहे हो, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा था कि स्टूडियो में कैसा देख होता है, यहाँ भी लाइट रहता है, यहाँ भी लाइट रहता है, लेकिन यहाँ के लाइट की इंटेंसिटी अलग होती है, वहां की इंटेंसिटी अलग होती है। ये सब हम लोग घर में तो नहीं कर सकते, तो इतना कर सकते कि अगर लाइट आप इस्तेमाल कर रहे हो, रात को ही हमको करना है शूटिंग, आपका गाना ही ऐसा है कि भाई रात को करना है, ओके, तो फिर आप जिस एंगल से लाइट रख रहे हो वो एंगल पार्टनर को मालूम होना चाहिए और पार्टनर का एग्जैक्टली उसके अपोजिट होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, फिर बराबर मिरर में देख के ऐसा हो जाएगा लाइट का, समझ रहे हो आप? दोनों के चेहरे पर जो लाइट है वो एक दूसरे से हार्मोनियस दिखना चाहिए ना, नहीं तो मजा नहीं है। अगर इस एंगल से मैं देख रहा हूं, यहां से लाइट है, तो फिर पार्टनर का उस साइड से लाइट होना चाहिए और फिर वो यहां देख रहा है, समझ में आ रहा है? क्योंकि एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, एज इफ हम लोग। कुछ गाने ऐसे हैं कि बात करने जैसे है, कुछ गाने ऐसे हैं कि बात करने की जरूरत नहीं। जैसे कि अभी हरीश भाई का जो गाना है संसार है एक नदियां, हरीश भाई और सुप्रिया का, यहाँ पर डायलॉग नहीं है, वो अपना अपना ओपिनियन बता रही है, ये अपना अपना ओपिनियन बता रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, आप हताश हो या निराश हो और उसके हिसाब से आप भले अपनी खिड़की में खड़ा रह के संसार है एक नदियां ऐसा करके गा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी उस टाइप का सिचुएशन वहां रहेगा। लेकिन एक बगीचे में है और दूसरा खिड़की में खड़ा है तो मजा नहीं आएगा। सिचुएशन तो सिर्फ मैच करके लेंगे तो मजा आएगा। दूसरी बात है कि कहां पर नजदीक आना चाहिए। जैसे कि अभी मिलिंद और ममता का गाना है कि आपकी आंखों में कुछ, आपकी आंखों में कुछ, आपकी आंखों में कुछ, ऐसा नहीं बोलेंगे ना, आपकी आंखों में कुछ ऐसा बोलेंगे ना, आपकी, है ना। सो ये सेंस होना चाहिए कि अगर आप नजदीक आ रहे हो तो फिर आंखों में देख के बात कर रहे हो, तो फिर उसके हिसाब से दोनों के एक्सप्रेशन होने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर देख के बोल रहा हूँ तो उसने वहां पर देख के बोलना चाहिए, ऐसा। समझ में आ रहा है? थोड़ा मेलोड्रामेटिक बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको सेंस कैसा होना चाहिए वो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। गाने के हिसाब से आपको कितना नजदीक से शूट करना है, कितना दूर से शूट करना है, ये देखना पड़ेगा। दूसरी बात है कि ये जो गाना है मुझे कितना प्यार है तुमसे, मुकेश जी का और रश्मि का, है ना, तो वहां पर आपका एक दूसरे की तरफ देखना इतना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर ये उसको बोल रही है और ये इसको बोल रहा है मुझे कितना प्यार है तुमसे, और दोनों साथ में गाना गा रहे हैं, दोनों को चिपका दिया, लेकिन ये कहाँ बोल रहा है वो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन शुड बी हार्मोनियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग ऐसे ही हंसी मजाक में मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट बात है कि कोऑर्डिनेशन आपका कैसा हो। और ये बात है कि तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, ये गाना है कि ऐसा गाना है कि एक वहां गा रहा है और एक यहाँ गा रहा है, तो यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। समझ में आ रहा है? अपने अपने घर में अपने अपनी सिचुएशन में वो लोग गा रहे हैं कि क्या तुम्हें याद है क्या ना, ऐसा था, हम लोग ने ऐसा किया था, वैसा किया था। आप आपके घर में गा रहे हैं, वो उसके घर में गा रहे हैं, तो लेकिन फिर भी वो जो लाइट अरेंजमेंट रहेगा वो थोड़ा उदास ऐसा लगना चाहिए। तो फिर उसके हिसाब से भी अगर आप शाम को शूट करते हो, शाम का जो सनलाइट आता है उसमें, तो बहुत अच्छा दिखता है। मतलब ये करके देखना, एक आध ट्रायल आप लेके, ये जो टिप्स दे रहा हूँ उसके ऊपर से एक आध ट्रायल लेके देखो आप कैसा लगता है। गाने का भले मुखड़ा गाओ, कैसा लगता है, ये लाइटिंग कैसा लगता है, वो लाइटिंग कैसा लगता है। नहीं यार 4 बजे नहीं 5 बजे करना चाहिए, व्हाटएवर इट इज। तो यू नीड टू प्लान अकॉर्डिंगली। अगर वैसा करेंगे तो बहुत आपको मजा आएगा कि भाई कुछ हार्मोनियस बना पाए, गाने के हिसाब से बोल रहा हूँ। अब जैसे कि प्राजक्ता का और सुहास का गाना है कि दिलरुबा दिल पे तू, ये गाना एकदम क्या बोलते हैं, सेंसुअल गाना है। तो उसके हिसाब से उन्होंने ऑलरेडी प्लान किया है कि कैसे करना है, क्या करना है, दे आर आफ्टर दैट, तो उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं। अब जमीन से हमें आसमां पर, रश्मि का और नितिन का जो गाना है, तो ये गाना आप वैसे देखेंगे तो घर के बाहर भी गा सकते हैं या खिड़की में से बाहर देख के गा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। वैसा ही गाना है एक रात में 2-2 चांद खिले, है ना, अनन्या का और विजय मेहकर का। तो वो गाने के लिए शूटिंग उस हिसाब से हो सकता है कि कैसा उसका अर्थ है, उसके हिसाब से आप कहाँ खड़े हो, कहाँ बैठे हो। तो सभी गानों को हमको ऐसे देखना पड़ेगा। अभी दीवाना हुआ बादल, ये तो बाहर ही करना पड़ेगा ना शूट। थोड़ा बहुत इधर उधर पेड़ पेड़ दिख रहा है, आसमान दिख रहा है, आसमान की तरफ देख के, बादल देख के कुछ बोल रहा है, तो उसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं गार्डन में। आप कैमरा ऐसा रखो और आप ऐसे आसमान की तरफ बात करके बोलो। जरूरी नहीं कि वहां बादल दिखना चाहिए। आप दिख रहे हो, आप ऊपर देख रहे हो तो बादल देख रहे हो आप। तो ये सेंस एक बार आपको आ गया तो खत्म, क्योंकि गाने इतने अच्छे हुए, सबके अच्छे हुए। अब रवि का और प्राजक्ता का जो गाना है
मेरे ख्याल से क्या गाना है वो, दिले बेताब को। अब ये गाना कैसा है कि ये जिसमें कॉस्ट्यूम ज्यादा मायने रखेगा रादर देन एटमॉस्फियर और समथिंग। मतलब आप क्या ड्रेसअप करते हो, क्योंकि वो गाना उस टाइप का है थोड़ा, है ना, गेटअप के हिसाब से। वैसा ही है इब्तिदाई इश्क में। अगर विश्राम जी ने वो क्या मुस्लिम वाली क्या करी, जैसे मैंने और सुप्रिया ने गाया था, तभी मैंने क्या ऊपर से डाला था। नहीं, फर टोपी है मेरे पास, फर कैप है। तो दैट मैटर्स ऐसे बोल रहा हूँ कि मतलब उसमें से वो सिग्नल आ गया कि गाने का जैसा मूड है उसके हिसाब से वो सिचुएशन आ गया, खत्म। और फिर रही बात बैकग्राउंड की, बैकग्राउंड आप कैसे करते हो, तो उसके हिसाब से आप करो तो मजा आएगा। तो गाने के हिसाब से थोड़ा बहुत अगर आप थोड़ा प्लान करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अब धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। हाँ बोलिए। और एक बात है कि अगर स्पेक्स हो किसी के तो स्पेक्स निकालने जरूरी है या नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो ज्यादा तो रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेक्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। रखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वीडियो शूटिंग के टाइम पे स्पेक्स का मायने करता है ना। नहीं बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं, अगर आप निकालना चाहते हो तो निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। लेकिन गाने में जो ड्रेसअप है वो कर सकते ना वैसा? आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब गाने उसके हिसाब से कर सकते हो ना, मतलब कॉस्ट्यूम जो भी है आपका, गेटअप जो भी है वो आपके हिसाब से, आपके चॉइस मेरा जो गाना है मेरा और ममता जी का, उसमें वो शॉल वगैरह है, हाँ बिंदास शर्ट है, यस ऐसे कर सकते हैं। करो ना, मजा आएगा ना, उतना ज्यादा मजा आएगा। अब ये जो गाना है धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, उसके लिए भी ज्यादा कुछ मतलब सिचुएशनल ये बताने की जरूरत नहीं, ये कहीं पर भी गाया जा सकता है, ऐसा गाना है ना, हद से गुजर जाना है, वो आप कहीं पर भी शूट कर सकते हो। लेकिन यू सी दैट कि आपके गाने का जो माहौल बनाया हुआ है, रश्मि ने कैसा बनाया है और अरुणव ने कैसा बनाया है, वो हार्मोनियस हो। बस सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एक्ट कैसा कर रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट है, और कौन से बैकग्राउंड पे कर रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी अनन्या का और अमित जी का है तू मेरा जानो है, हो सकता है कि अभी अनन्या ने आपको बताया भी कैसे करेंगे, क्या करेंगे शूट वगैरह, क्योंकि शी इज मास्टर इन दैट, है ना, एक्टिंग में। तो रूपा और अनन्या के बारे में, प्राजक्ता के बारे में मुझे ज्यादा सोचने की बात नहीं, क्योंकि दे आर बेस्ट इनफ टू गाइड मेल सिंगर्स, ऐसे है तीनों भी, है ना। तो लेकिन मैं सिर्फ इतनी बारीक सारीक बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम लोग कभी ध्यान में नहीं लेते। अब आती है बारी शूटिंग कैसे करना है, ये सब लाइटिंग मीटिंग हो गया। अभी कुछ पूछना है क्या अनन्या जी, पूछिए। मेरा और विलास जी का गाना है, एक रात में दो दो चांद खिले, तो अच्छा। रात में करना पड़ेगा ना शूटिंग? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, रात में रात का माहौल चाहिए ना, चांद और ऐसा। नहीं, वो माहौल तो हम लोग नहीं ला रहे ना, चांद वांद तो नहीं दिखा रहे ना उसमें, तो उसे है ना। मैं एक पूछ रही हूँ कि गाने के हिसाब से रात का नहीं, लेकिन रात में अगर लाइट नहीं रहेगा ज्यादा तो फ्लैट होता है कभी कभी। अच्छा। हाँ, तो मतलब आपके पास लाइट रहेगा तो एक कोने में लाइट है, क्योंकि चांद का जो रोशनी है, चांद की जो रोशनी है वो शीतल होती है। तो अगर रात में करना चाहते हो तो अगर ब्लू लाइट वगैरह रहेगा तो फिर मजा आएगा आप जो कर रहे हो, लेकिन आपके पास होगा उनके पास नहीं रहेगा तो फिर वो मजा नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए उसको अगर आप एक ही सिचुएशन में करते हो तो हम लोग वीडियो के टाइम पे उसको ब्लू ट्रीटमेंट दे सकते हैं, मतलब थोड़ा ब्लूइश इफेक्ट दे सकते हैं हम लोग, वो कर सकते, उतना एडिटिंग कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना, कॉन्ट्रास्ट कम करना, किसी को ब्लू टिंट देना है, ओवरऑल दोनों को ब्लू टिंट देना है, ग्रीन टिंट देना है, वी कैन डू दैट आई प्रॉमिस। मतलब वो मैं करूंगा। अभी एक प्रश्न है, अगर सभी रिकॉर्डिंग अगर अभी ब्लैक एंड व्हाइट एरा की पिक्चर हो तो ब्लैक एंड व्हाइट शूटिंग होगा कि कैसे होगा? कैसा आप जैसा चाहते हो वैसा। अभी मेरा गाना जो है वो पुराना वाला है तो मैं ब्लैक एंड व्हाइट में करने वाला हूँ, मतलब गाना ही वैसा है, पुराना वाला है तो ब्लैक एंड व्हाइट करूंगा। जिसको कलर करना है कलर, जरूरी नहीं कि ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा है तो ब्लैक एंड व्हाइट ही करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, दैट इज योर चॉइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ पूछना है इसके बारे में? चलो फिर अगला टॉपिक है कि अभी वीडियो शूटिंग कैसे करना है। अब सब तो सिचुएशनल हो गया, बैकग्राउंड ये वो सब, अभी शूटिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके पास मोबाइल रखने का या होल्ड करने का स्टैंड रहेगा तो दैट इज मच बेटर। किसी को भी दूसरे को शूटिंग करने को नहीं बोलने का, बीबी को, हस्बैंड को बिल्कुल नहीं बताने का, क्योंकि वो एक्सप्रेशन नहीं आती है, भले आप कितने भी गाने में एक्सपर्ट हो। ओके, किसी को बताने का नहीं, इट शुड बी सेल्फी वीडियो, ठीक है। तो सेल्फी वीडियो के लिए स्टैंड आते हैं अलग अलग, मैं आपको दिखाता हूं मेरे पास कैसे स्टैंड है। ओके, ये एक स्टैंड है ऐसा, ये नीचे ये अभी ये नीचे वाली है,
उसको ऐसा क्लैंप है, आई कैन माउंट इट ऑन एनी टेबल का कॉर्नर, टेबल पे कॉर्नर पे ये क्लैंप ऐसा बिठाया, तो ये जो है ये कैसे भी आगे पीछे उल्टा सीधा कैसा भी हो सकता है, और यहाँ पर मैं उसको मोबाइल को ऐसा अटका सकता हूँ, जैसे कि अभी ये समझो ऐसा ये अटका दिया और ये टेबल को मैंने फिक्स कर दिया। दिस इज वन। ये थोड़ा जिसको बोलते हैं कि ज्यादा हेवी मोबाइल रहेगा तो ये थोड़ा होल्ड नहीं कर सकता, थोड़ा नाजुक है। दूसरा बताता हूँ आपको क्या क्या करना पड़ता है, सिर्फ देखो आपके पास सब होना चाहिए ऐसी जरूरी नहीं है। दूसरा वाला जो है ये थोड़ा मजबूत है, देखिए इसका ये देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो ये जो है ये भी ऐसा है कि उसको नीचे ऐसा टेबल को कितना भी हाइट तक, ये इतना जाड़ा कुछ भी रहेगा विड्थ का जाड़ा, तो उसको मैं ये फिक्स कर सकता हूँ ऐसा घुमा के, एंड देन यहाँ पर मोबाइल लगाया हुआ है ऑलरेडी। ये तीसरा जो यूजुअली प्रोफेशनल लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऐसा ट्राइपॉड मोबाइल का, ये सबको मालूम है ऐसा होता है। तो ये मेरे पास है, वो ट्राइपॉड है। ट्राइपॉड है तो ट्राइपॉड पे रख के ही करना। क्या होता है, टेबल पे कुर्सी पे और कुछ स्टूल रख के उसके ऊपर मोबाइल, फिर आगे पीछे किताब, ये सब सर्कस करेंगे ना तो वो कभी बीच में कुछ हो गया तो वो गिर जाता है नीचे, और ये शूटिंग हो जाएगा, मोबाइल अपना टूट जाएगा, तो बाकी लफड़ा है सब। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ नहीं है आपके पास तो एडजस्टमेंट ऐसी करो कि भाई मोबाइल आपका हिले नहीं, ज्यादा गिरे नहीं नीचे, ऐसा एडजस्ट करो। दोनों तीनों तरफ से उसको पैकिंग लगाओ और फिर करो। हाँ, तो पहली बात हो गई कि किसी को दूसरे को शूट करने को नहीं बोलना है, इट शुड बी सेल्फी वीडियो, ताकि आप खुलकर गा सको, एक्सप्रेशन दे सको, बॉडी लैंग्वेज जो है आपकी वो आने दो ऐसे। दूसरे को काम में मत लगाओ ना, गाना अपना है और दूसरों को खाली फुकट तकलीफ दे रहे, तो फिर क्या होता है हम लोग रिटेक्स नहीं ले पाते, क्योंकि अरे जाने दो यार, अभी रहने दो, ऐसा नहीं। खुद करेंगे तो आप रिटेक्स भी लोगे, यार नहीं मजा आया, वापस करेंगे, नहीं मजा आया, ये ड्रेस पे मजा नहीं आया, शूटिंग किया लेकिन जरा ये ब्लू मुझे को लगा था अच्छा लेकिन मजा नहीं आ रहा है, तो रेड पहन के करेंगे। तो ये तभी कर सकते हैं जब हम लोग खुद का शूटिंग खुद करते हैं तभी हो सकता है। दूसरी बात, आपका मोबाइल जो कुछ भी है, जो कोई भी मॉडल है आपके पास, उसका यू चेक कि वीडियो शूटिंग जब करेंगे तब सेटिंग जो होता है उसका रिजोल्यूशन बोलते हैं वो मैक्सिमम होना चाहिए, जो कुछ भी है उसमें पॉसिबल। आपका XYZ मॉडल है, उसका किधर है क्या है मालूम नहीं रहेगा, तो आस्क ऑन यूट्यूब कि हाउ टू सेट वीडियो सेटिंग ऑन दिस मॉडल। तो यूट्यूब पे सभी के सभी आपको जानकारी मिलेगी कि हाउ टू सेट दैट सेटिंग ऑन मैक्सिमम लेवल, क्योंकि मैक्सिमम रखेंगे तो अपना वीडियो का क्वालिटी बहुत अच्छा आएगा। तो वीडियो सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सब हो गया शूटिंग करने से पहले। मोबाइल को मतलब हम लोग ने स्टैंड लिया, स्टैंड पे रखा या किधर दूसरी जगह पर एडजस्ट किया, मोबाइल रखा और सेट किया। सेट करने के बाद शूटिंग करने के पहले करना है कि मोबाइल का लेंस जो है ना वो क्लीन करना है। बात बहुत छोटी है लेकिन वो भूल जाते हैं हम लोग, और उसमें लेंस के ऊपर कचरा आता है, वो सब कचरा अपने इधर उधर नाक के ऊपर गाल के ऊपर आता है। इसलिए बहुत छोटी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए वो करना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वीडियो हॉरिजॉन्टल ही शूट करना है, नो वीडियो इज एवर वर्टिकल। ओके, आपको मैं बताता हूँ, आप इधर उधर स्टार मेकर पे इधर उधर पैसे भी करते हो, दैट इज नॉट एक्चुअली करेक्ट वे ऑफ शूटिंग वीडियो। वीडियो हैज टू बी हॉरिजॉन्टल। कभी ऐसा देखा है कि सिनेमा ऐसा हम लोग देख रहे हैं ऐसा ऐसा करके? नहीं ना। तो हमारी जो मुंडी है, हमारी जो गर्दन है, वो ऐसे ऐसे हिलाना ज्यादा आसान है, इसलिए हमेशा सिनेमा का स्क्रीन ऐसा होता है हॉरिजॉन्टल, इट इज नेवर वर्टिकल। ऐसा ऐसा देखने में बहुत दिक्कत होती है लेकिन ऐसा ऐसा देखने में बहुत आसानी होती है। सो देयर हैज सम, इट हैज सम सेंस कि हॉरिजॉन्टल ही क्यों होना चाहिए, वर्टिकल। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को पूरा फिगर लेना है ना, इसलिए हम लोग कैमरा वर्टिकल रखते हैं। ऐसा कभी कभी हम लोग सोचते हैं। जब कैमरा आप वर्टिकल रख के शूट करते हो और फिर अगर आप आपका बॉडी लैंग्वेज यूज करते हो तो होता यह है कि अगर आपका हाथ आगे आता है तो देखने वाले को लगता है कि ये मेरा गला पकड़ने को आ रहा है, इतना वो हॉरर के जैसा दिखता है। मतलब वर्टिकल वीडियो इज एज गुड एज हॉरर। ओके, इसलिए हॉरिजॉन्टल रखना है। हॉरिजॉन्टल रखने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल रखना है और फिर भी ज्यादा फिगर कवर करना है, तो क्या हो जाएगा, आपको कैमरा थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। जब कैमरा आप दूर रखोगे तब आपका जो बॉडी लैंग्वेज रहेगा वो उससे तकलीफ नहीं होती है, एकदम ऐसा मेरे बॉडी पे आ रहा है, ऐसा अटैक कर रहा है, ऐसा नहीं लगता। लेकिन हम लोग खड़ा रखते हैं, तब आप आगे आते हो तो बापरे ऐसा होता है, डर लगता है कभी कभी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रेम हैज टू बी हॉरिजॉन्टल। दूसरी बात है कि कभी कभी क्या आता है, उस मूल पे इधर उधर सब स्क्वेयरिश आता है, तो उन्होंने वो मोबाइल के हिसाब से ही किया हुआ, इसलिए वो स्क्वायर आता है। ठीक है, उसका रेजोल्यूशन बहुत कम होता है।
वहां के जो गाने होते हैं वो 11 या 12 MB के होते हैं। हमारा जो गाना बनेगा वो 300, 400, 500 MB तक जाएगा। ओके, इतना साइज होता है उसका, मतलब ऑब्वियसली उसका उतना क्वालिटी अच्छा अपने को मिलेगा, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लाइटिंग के बाद, मतलब ये शूटिंग करने के बाद कैमरा सेट किया, लाइटिंग करने के बाद एक बात ध्यान में रखना, लाइट जो है वो कभी भी नीचे नहीं रखने का। जब आप आपके आई लेवल के नीचे लाइट रखते हो तब आप भूत दिखते हो हॉरर दिखते हो। देखना कभी भी हॉरर फिल्म में किसी का भी चेहरा देखो, आप गुमनाम फिल्म याद करो, वो 20 साल बाद फिल्म याद करो, लाइट नीचे से मारते हैं। लाइट जब नीचे से मारेंगे तो भयानक दिखता है आदमी। तो इसलिए कभी भी लाइट नीचे से नहीं होना चाहिए, लाइट ऊपर से होना चाहिए। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब हॉरिजॉन्टल फ्रेम के बारे में भी मैंने बताया, ऑलवेज ध्यान में रखना, कभी भी वीडियो शूट करना है आपको, इट हैज टू बी हॉरिजॉन्टल। क्या होता है, कभी कभी हम लोग अकेले अपना लेक्चर है ये है वर्टिकली शूट करते हैं, और फिर बाद में अगर वो यूट्यूब पे अगर आपको पोस्ट करना है तो यूट्यूब पे फ्रेम कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। तो आपका वर्टिकल वीडियो रहेगा तो बीच में आएगा और दोनों बाजू में दोनों ब्लैक रेक्टेंगल दिखते हैं, देखा है आपने, ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। तो दैट इज व्हाई वीडियो हैज टू बी ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। और ये हमारी नजर जो है ना, वो नजर ऐसे ऐसी जाती है, इसलिए हॉरिजॉन्टल इज कंफर्टेबल फॉर द व्यूअर। तो हमको कंफर्ट देखना है देखने वाले का, नहीं तो ये बहुत सारा अच्छा किया लेकिन मजा नहीं आ रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए टेक्निकली, इसलिए बोला। ओके, और कैमरा भी नहीं नीचे होना चाहिए और लाइट भी नहीं नीचे होना चाहिए। इसलिए ये सभी की सभी बातें जो मैंने बताई ये ध्यान में रखना। वैसे भी मैंने ये सब रिकॉर्ड किया है, आई विल बी शेयरिंग दिस वीडियो अगेन, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि कोई मुद्दा हमारा फिसल जाता है या हम लोग भूल जाते हैं। तो मुझे जो बताना था वो इतना ही है। अब ये सब सेशन के ऊपर से अगर आपको कुछ और पूछना रहेगा तो आप जरूर पूछिएगा। मुझे जो कहना, मैं जो चाहता था कहना, आपको एक्सप्लेन करना, मेरा सब हो चुका है। बाकी सर, हाँ बोलिए। कैमरा आई लेवल कितना इंच ऊपर है? क्या क्या? कैमरा शूट के टाइम जब आप लोग करेंगे, हाँ, आई लेवल कितना इंच ऊपर रखना है? आई लेवल से 3 या 4 इंच नीचे, नीचे नीचे 3 से 4 इंच नीचे, आई लेवल से, आई लेवल से। अच्छा, हाँ, हाँ। अगर मैं नाक मेरा जो नाक का लाइन है वो वहां तक रखेगा तो सर? यस 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 यस। अच्छा, मुझे पूछना है। बोलिए ना। हाँ, एक लिप सिंक के बारे में पूछना है। हाँ बोलिए ना। हाँ, हाँ, लिप सिंक यानी वो ऑडियो चालू रहेगा, हम लोग Yes. एक्चुअली गाएंगे या लिप सिंक करेंगे? बराबर पूछा आपने। क्या है, एक्चुअल गाना रन हो जाएगा, वहां पर गाना रन होगा, ठीक है। हाँ। और फिर आप गाएंगे, वो भी कैसा करना है, वो अभी बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये मुद्दा मैं भूल गया था। आप क्या करो, आप किसके ऊपर प्ले करने वाले हो वो पहले चेक करो। मतलब आप जो आपका गाया हुआ गाना है, जैसे कि आपका रश्मि का है, राइट, तो आप मतलब कौन से डिवाइस पे आप प्ले करने वाले हो वो जरा देखना। मतलब आप लैपटॉप से प्ले करने वाले हो या दूसरे मोबाइल से प्ले करने वाले हो, ये देखना। तो उसमें क्या होता है, ऑडियो प्लेयर जो होगा ना, तो आप पहला वाला मतलब गाने को लूप कमांड देने का, रिपीट कमांड देने का, और फिर आखिरी अंतरा जो है वहां से स्टार्ट करना। समझ रहे हो? सबको बता रहा हूं मैं, आखिरी, वही तो बता रहा हूं कि आखिरी गाने से स्टार्ट, आखिरी स्टांजा से स्टार्ट करना, शूटिंग कैमरा ऑन करना, कहां से, आखिरी गाने से, और फिर वो स्टार्ट होगा। रिपीट, उसको लूप कमांड दिया ना आपने, रिपीट कमांड दिया है, तो फिर वो स्टार्ट होगा। जब से स्टार्ट होगा वहां से एक्टिंग शुरू करो। नहीं तो होता क्या है गड़बड़, कि हम लोग स्टार्टिंग पे बोलेंगे तो आपका 1-2 मोमेंट जाएगा और एक्शन जो है शुरू की निकल जाएगी आपकी। इसलिए एंड, गाने का एंड जो है वहां से स्टार्ट करो ताकि वो लूप में आ जाएगा। तो आपको थोड़ा प्रिपेयर करने के लिए, एक्शन देने ऐसे करना है वैसे करना है, आपको थोड़ा टाइम मिलेगा। एंड देन व्हेन द सॉन्ग स्टार्ट्स यू स्टार्ट एक्टिंग। गाना बजेगा जैसा के जैसा। दूसरी बात है कि हाँ, गाना बजेगा, क्या कराओके लगाएंगे ना? क्या कराओके? अरे गाना रिकॉर्ड करके दिया है ना आपको, कराओके कैसे लगाएंगे अभी? वही गाना लगाना, फिर क्या, उसके ऊपर तो करना है, इसलिए तो किया वो जो आपको अभी फाइनल रिकॉर्ड करके भेजा है ना अमित जी ने, वही गाना प्ले करना है। और फिर उसके ऊपर ही आपको सिर्फ लिप सिंग करना है। लिप सिंग करने के टाइम पे भी आप एक ध्यान रखना कभी भी, कि जो एक्टर्स होते हैं वो चाहे कितना भी रफी साहब का आवाज कितना भी ऊंचाई पर गया हो, वो कभी ऐसा नहीं करते, है ना। मतलब चेहरे पर जो भाव होते हैं वो ज्यादा एकदम स्ट्रेनस नहीं होनी चाहिए। इतना ऐसा कोई गाना है नहीं, वैसे रोमांटिक गाने हैं सब कुछ, लेकिन ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिंग करते वक्त कि ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करना है आपको। कभी कभी हाई नोट रहेंगे तो हम लोग ऐसा गाने के मूड में ऐसा करते हैं, सामने बैठ के जब गाते तब बात अलग है, लेकिन एक्टिंग कर रहे हो ना आप अभी,
तो उसके साथ भी आपको गाना है, मतलब ये भी बात ध्यान रखना, लिपसिंग करना है मतलब आप गाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइनल एडिटिंग में क्या होने वाला है, आप जो वीडियो के टाइम पे गा रहे हो वो ऑडियो में बाजू में रखने वाला हूँ, हाँ वही आपका पूछना जो है। फाइनल ऑडियो जो है वो उसको अटैच हाँ। करने वाला हूँ, तो वो दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उस टाइम गाओ, सिर्फ लिप मूवमेंट करने में मजा नहीं आता है, हाँ वही इसलिए पूछा मैं मतलब। आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा उसमें, तो आप गाओ उसके साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो गाना थोड़ा इधर उधर हो गया तो भी चलेगा, लेकिन आप फॉलो क्या कर रहे हो, जो आपका ये ओरिजिनल फाइनल गाना है वो फॉलो करो। इज दैट क्लियर? अभी क्लियर हो गया मुद्दा वो? हाँ मुकेश बोलिए। I wanted to ask you regarding, costume and presentation. हाँ, Dress up. How to dress up for the shooting? नहीं, जैसा भी आपका गाना रहेगा ना उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। गाना आप देखो ओरिजिनल कैसा है, उसके हिसाब से अगर आप चाहते हो कि भाई उस टाइप का टी शर्ट है, उस टाइप का शर्ट है, मतलब गले में मफलर है, फेल्ट हैट है, जो कुछ भी है, अगर फेल्ट हैट लगे हो तो मेरे पास है 5-6 आप लेके जाना, मतलब ऐसा कुछ रहेगा तो उसके हिसाब से आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आप अकेले कर रहे हो और आपकी पार्टनर नहीं कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोनों ने मिलके कोऑर्डिनेशन करके भाई मैं ऐसा ड्रेसअप करने वाला हूँ, आप क्या करने वाली हूँ वगैरह वगैरह, थोड़ा ड्रेस का कलर बिलर ये सब देखो आप कैसा करना है, लेकिन उसमें भी अगर हार्मोनी रहेगी तो मजा आएगा। फाइनल टारगेट क्या है, मजा आना चाहिए देखने के लिए, है ना, ऐसा। और ये सब गाने जो होंगे ना वीडियो एडिटिंग होने के बाद फाइनल प्रेजेंटेशन कैसा रहने वाला है, उस दिन सिर्फ हम लोग जैसे अभी आप बैठे हो वैसे बैठने वाले हो, आई विल बी शेयरिंग द स्क्रीन, और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा गाना एक एक हम लोग देखेंगे सब लोग एक साथ में, जो कि हम लोग ने कभी भी पूरे 1.5 साल में नहीं किया है कि सब लोग ने एक ही साथ बैठ के सबके गाने सुने हो। तो दैट इज द वेरी पर्पस ऑफ दिस, कि सभी लोग सबके गाने सुनेंगे और उसकी दाद देंगे, उसमें भी बहुत अलग मजा है। वो कैसा भी बनने दो, वीडियो कैसा भी बनने दो, गाना कैसा भी होने दो, दैट इज नॉट एवरीथिंग। अभी हम लोग ने कुछ एनर्जेटिकली सबके गाने अच्छे हुए, मैं तो बोलता हूँ सबके गाने अच्छे हुए। तो कुछ हमारा प्री जजिंग जो रहेगा ना, कि जैसे हरीश भाई ने बताया था कि ये पहला आएगा ये दूसरा आएगा, कोई भरोसा नहीं है, कोई भी पहला आ सकता है, इतने सबके गाने अच्छे हुए, कोई भी दूसरा आ सकता है। Hello. बोलिए। Any suggestion for background? भाभी जी Any suggestion for background? बैकग्राउंड के बारे में बताया था मुकेश जी मैंने। Okay, sorry sir. हाँ नहीं, सॉरी की जरूरत नहीं, मैं वीडियो शेयर करूंगा ना बाद में। Okay. हाँ ये वीडियो शेयर करूंगा, शायद आप नहीं थे याद करें। Because I joined little late. ओके नहीं, बैकग्राउंड के बारे में बताया मैंने, एंड आई विल बी शेयरिंग द वीडियो। नो डोंट वरी। Background vis-a-vis, the song picturization actually in the film. ऐसा कुछ जरूरी नहीं ना, बाहर तो नहीं जा सकते ना, बस तो जैसे भी जो माहौल है अपने घर में लिमिटेशन में वो करेंगे। So in that context only, I am asking कि what should be the background and all. Any suggestion? हाँ नहीं, वो अभी मैं वीडियो शेयर करूंगा सब। Okay. वो टॉपिक हैज बीन कवर्ड। ओके Okay. भाभी जी हाँ बोलिए विश्राम जी। नहीं ऐसा तो नहीं होगा ना, तो ऑल सिंगर्स आर डिक्लेयर्ड एज विनर्स करके ऐसा नहीं होगा? क्या ऑल सिंगर्स आर डिक्लेयर्ड एज विनर्स करके ऐसा नहीं होगा ना? देखते हैं ना, अभी आप तो अपने हाथ में नहीं ना भाई, अभी इतने बड़े संगीत दिग्दर्शक आ रहे हैं तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हमारे सबके परफॉर्मेंस अच्छे हो रहे हैं। मेरे हिसाब से वो बड़ी सबसे बड़ी बात है कि सबके गाने अच्छे हुए, नंबर किसका भी आने दो, वो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी। ऐसा किसका भी आने दो, क्या फर्क पड़ता है। मगर ये आपने जो बताया ना वो अच्छा हुआ कि वो ग्रुप में लगा के लास्ट स्टैंडर्ड से शुरू करने का वो आइडिया दिया, बहुत अच्छा हुआ। यस तभी, नहीं तो फिर स्टार्टिंग अपने को मिलता नहीं, कभी भी स्टार्टिंग मिस हो जाता है, तो ऑलवेज डू दैट। और किसी प्रोजेक्ट आपको बोलिए सर, कैमरा कितना दूर रखना चाहिए? वो अभी आप कितना कैमरे के क्लोज में आ रही है उसके हिसाब से, मतलब इफ यू वांट अ क्लोज अप तो फिर थोड़ा ज्यादा दूर नहीं रखेंगे। और फिर लेकिन ये भी ये बात ध्यान में रखनी कि व्हेन वी आर शूटिंग सेल्फी, ओके, अगर नजदीक रख रहे हो तो आपके बॉडी लैंग्वेज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका हाथ आगे आ गया तो वो उंगली बड़ी दिखती है, चेहरे से भी बड़ी दिखता है, अपना हाथ बड़ा दिखता है। तो इफ यू आर पुटिंग योर कैमरा क्लोजर तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ चेहरे के हालचाल, हाव भाव, जो एक्सप्रेशन आप दे रहे हो वो। इसलिए मैंने आपको जो अभी मैंने जो लता जी का गाना गाया था ना, मदन मोहन का, तो मैंने कैसा किया था कि मैं इतना ही फिगर था मेरा पेट के यहाँ तक, है ना, और फिर मैंने हालचाल जो किए, मैंने कोई भी हाथ वगैरह ऐसा नहीं किए थे, मैंने सिर्फ ऐसा मुंडी एक बार किया था, ऐसा मुंडी किया था, ऐसा 2-3 बार किया था, ऐसा आंख में आंसू आए थे, देखा आपने, इफ यू रिमेम्बर दैट सॉन्ग, क्योंकि मैंने डेलिबरेटली पोस्ट किया था वो, ताकि आप जान ले कि घर में बैठ के आप इफेक्टिव वीडियो शूटिंग कैसे कर सकते हैं विदाउट एनी इक्विपमेंट, कुछ भी नहीं है, ऐसा ही सिचुएशन है, लेकिन सिर्फ एक्सप्रेशन, इसमें इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेशन। तो अगर आपका गाना कितना मतलब एनर्जेटिक है उसके हिसाब से
अगर ज्यादा बॉडी लैंग्वेज उसमें जरूरत है तो कैमरा थोड़ा दूर रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। कितना दूर लेकिन मतलब कि कहाँ तक क्लैरिटी रहती है? नहीं, वो एक्चुअली कैमरा का सेटिंग जैसा 4K रहेगा कैमरा का सेटिंग, इसलिए मैंने क्या किया भाई, मैक्सिमम सेटिंग देखो, मैक्सिमम सेटिंग भी हर एक का फोन का मॉडल कौन सा है उसके हिसाब से वेरी होगा, है ना। सैमसंग का अलग होगा, आईफोन का अलग होगा, विवा का अलग होगा सर, इसलिए मैक्सिमम उसमें अगर 4K मिल रहा है तो 4K को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कितना भी डिस्टेंस पे रखो तो भी क्लियर आएगा। मेरे पास जो है वो 4K पे शूटिंग होता है तो उसका बेस्ट फिल्म जैसा क्वालिटी मिलेगा। मेरे आप वीडियोस अगर देखोगे तो फिल्म की क्वालिटी दिखेगी आपको, वो बड़े स्क्रीन पे भी देखोगे प्रोजेक्टर के ऊपर से तो वो क्लैरिटी दिखेगी। लेकिन मोबाइल का अगर वो कैमरा का रेजोल्यूशन उतना हाई नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत आती है, क्योंकि ज्यादा आप दूर रखोगे तो ब्लर आएगा, हम लोग बोलते हैं ना कि पिक्सेलेट हो जाता है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हाई से हाई सेटिंग क्या है वो अपने को खुद को देखना पड़ेगा, क्योंकि अपनी वीडियो शूटिंग के लिए कोई मोबाइल नया खरीदने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी है उसमें से बेस्ट क्या हो सकता है उसके हिसाब से एक दो ट्रायल लेनी पड़ेगी हमको कि भाई ये डिस्टेंस पे रख के करके देखते हैं कैसा होता है, बॉडी लैंग्वेज करके देखते हैं तो फिर गाना तो पूरा शूट होगा ना? ऑफ कोर्स गाना पूरा शूट करना है। यस इसमें जो गाना पूरा शूट करना है आपको, पूरा का पूरा शूट करो। मतलब क्या है, लेडीज का पार्ट रहेगा तो हम एक्टिंग नहीं कर सकते ना, करनी है वही तो। वो अगर आपको सुनाई दे रही है तो आप कैसा एक्ट करोगे? जैसे कि तुम्हें याद होगा आपका गाना है ना, तो वो वहां पर गा रही है लेकिन वो आपको सुनाई दे रहे है। मतलब पहले वाले जमाने में, मतलब राज कपूर के जमाने में जो है ना, अभी कोई भी गाने ऐसे हुआ करते थे कि वो वहां पर है ये यहाँ पर है। तो मेरे दिमाग में भी कॉलेज में जब था तभी यही सवाल आता था, ऐसे थोड़े होता है एक जन वहां पर है और एक जन और एक ही गाना गा रहे। तो एक्चुअली दोनों के मन में एक ही टाइम एक ही विचार आ रहे हैं, दैट इज एक्सप्लेनेशन उसका। हाँ, तो इसीलिए उतना वेवलेंथ उनका अच्छा है। तो अगर वो वहां पर गा रही है आपके साथ ममता जी है ना, तो ममता जी है तो आपको वो आप सुन रहे हो या फिर ऐसा कुछ चेहरे पर एक्सप्रेशन दो कि वो आप फील कर रहे हो। एक्टिंग ऐसा नहीं खड़ा रहना तुम्हारा होने दो यार मैं फिर देखता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एज इफ यू आर टुगेदर, अगर आप साथ में बाजू में खड़े रहते तो कैसे एक्सप्रेशन देते आप? तो हिसाब से कोई अगर कोई हरकत रहती है तो उसके ऊपर आप ऐसी दांत भी दे सकते हो, आपको वो लगी है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग गाना प्रेजेंट नहीं कर रहे, जैसे कि स्टेज पे हम लोग गाना गाते हैं माइक लेके, ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं ना, यू आर एज इफ एक्टिंग। तो ये गाने के लिरिक्स में घुस जाओ, क्या भाव है उसके, क्या शब्द है, और फिर शब्दों का उच्चारण उन्होंने कैसा किया, तो उस टाइम आपको क्या लगेगा असल में। अगर कोई सच में आपकी जो प्रियतमा है अगर वो ऐसे बोलेगी उसको तो आपको कैसा लगेगा, दैट इज व्हाट आई वांट। तभी मजा आएगा ना, नहीं तो फिर आपका होने दो मेरा होने दो, ऐसा नहीं होगा। दोनों को अलग अलग से अगर आप शूट कर रहे हो तो भी आप एक्टिंग करो, तभी मजा है उसमें कि आप कैसे दूसरे को रिस्पॉन्ड करते हो। गाने पार्ट उसका चालू है लेकिन तब तक मैं क्या करूं, वही तो इंपॉर्टेंट है। तो पूरा गाना करना है, इट इज नॉट दैट बाद में अगर देखते हैं हम लोग कि अरे यार नहीं बराबर हुआ तो फिर उसका पार्ट है तब उसको दिखाएंगे, आपका पार्ट है तो आप ये करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन करके देखो तो सही कितना जमता है हमको, है ना। मतलब हमारा काम कम हो जाएगा उससे, जितना आप अच्छा करोगे। दोनों को जोड़ दिया ताकि आप मतलब वो महसूस कर रहे हो, वो वहां गा रही है आप यहाँ गा रहे हो, लेकिन फिर भी आप महसूस कर रहे हो, आप यहाँ गा रहे हो वो महसूस कर रही है, वो इंपॉर्टेंट है। वो फीलिंग्स, उसमें फीलिंग्स आनी चाहिए। रोमांटिक गाना भी एक्ट करना आसान नहीं है, अपने को लगता है कि दर्द भरा गाना, एक्चुअली रोमांटिक गाना ज्यादा डिफिकल्ट है एक्ट करने के लिए क्योंकि अब लोग ने वैसा कभी किया नहीं होता है, गार्डन में आगे पीछे नहीं जाते किसी को, है ना, लेकिन जबरदस्त यहाँ पर कुछ करना पड़ता है, तो दैट इज मोर डिफिकल्ट ना। ऐसे जगह पर बैठ के दर्द भरा गाना गाना बहुत आसान है मैं तो बोलता हूँ, लेकिन रोमांटिक गाने में एक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा उस बहाने सीखेंगे कुछ ऐसा। अच्छा, ये लूप में हम लोग डालते हैं ना, तो लूप में डालने के बाद एक्चुअल वीडियो मुखड़ा शुरू होने के बाद ही स्टार्ट करना है ना एक्चुअल वीडियो? नहीं, वीडियो भी स्टार्ट करो ना, वो दैट पार्ट कैन बी कट ना। अच्छा, वो आप कट करेंगे? हाँ, वैसा ही करना है। वीडियो वहीं से स्टार्ट करो वीडियो, ताकि आप पूरा सेटल हो जाओगे बीच पे। हाँ, वो होने दो, आखिरी का 4 लाइन हो गया, आप तब तक सेटल हो गए और फिर अभी गाना चालू होने वाला, चलो म्यूजिक आ गया, चलो कैसे करना, ऐसे करो, तभी वो कंटिन्यूटी मिलती है एक्टिंग की। हाँ, तभी मजा आएगा। तो वीडियो पहले से शुरू करो, क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का वीडियो जाएगा, वो कट करेंगे, उसमें क्या है। समझ में आया? आई होप कि अभी मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया हो दैट वाज मतलब थोड़ा हेल्पफुल था। बहुत ही। और भी कुछ पूछना है तो पूछिए। नहीं, आप एक्सप्लेन करते हैं ना, वो भी इतने परफेक्टली पॉइंट टू पॉइंट सब क्लियर हो जाता है। दोपहर से बैठा हूँ, सब कागज लिखा हूँ,
हेलो। हाँ बोलिए। साउंड हम जब गाना गाएंगे, हाँ हाँ जब गाना उसके साथ गाएंगे तो जो वीडियो पे हमारा गाना आएगा लिप हाँ। मूवमेंट के टाइम, तो हम तो गाएंगे ना। गाना ही है आपको? हाँ गाना ही है। गाना ही है ना। यस यस। आप हेलो सर। पूरा दिल खोल के गाओ, वो दैट ऑडियो आई विल बी कटिंग और फाइनल ऑडियो वहां पर पेस्ट करूंगा। ओके तो गाओ, आपको गाना ही है, नहीं तो मजा नहीं आएगा आपको। ऐसे थोड़ी बराबर है। लिप मूवमेंट करके मजा नहीं आएगा। तो Right. ये एक्टर लोग भी गाते हैं एक्चुअली, वो कैसे भी गाते हैं बेसुरे, लेकिन गाते हैं। तो आपने को भी गाना है वो बाद में वो ऑडियो कट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। हेलो। हाँ बोलिए रूपा। ऑस्कर का और मेरा गाना है ओके। एक मैं और एक तू। हाँ 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 तो मैंने जो स्टार्ट किया है ना वो आशा का जो है वो मिडिल ऑफ द सॉन्ग से लेके लास्ट तक है। ओके। हाँ 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 और उसका पहला 2 स्टैंजा है। हाँ हाँ मेरा कम है थोड़ा। ओके ओके। तो मैंने बीच में से जिधर से मेरा है ना उधर से स्टार्ट किया है, तो आप एडजस्ट कर सकते हो ना। हाँ मेरा हो गया वीडियो। लेकिन कैसा, मतलब एडजस्ट कैसा करने का? आप वो गा रहे हैं तब आप क्या कर रही हो? कुछ दिखाई नहीं दे रही ना। नहीं। हाँ तो फिर मतलब सिर्फ कैसे? मैं गा रही हूँ तब से लास्ट तक मैंने किया है। अच्छा। तो आप क्या कर सकते हो, मीन्स जब भी मैं आती हूँ मेरा एंट्री होता है उधर से आप दिखा सकते हो। नहीं वैसा ही कि करना मैं पड़ेगा। वापस देयर इज नो करूँ। अदर चॉइस, देयर इज नो अदर चॉइस। हाँ लेकिन अगर ऐसे कर सकते हो ना, नहीं तो मुझे वापस करना पड़ेगा वो। दैट इज योर चॉइस। लेकिन अगर अभी जो किया है आपने वहां पर कोई चॉइस है ही नहीं, हमको वैसा ही करना पड़ेगा। उनका खत्म होने के बाद आपका, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरे साथ उनका भी है। अच्छा हाँ स्टार्टिंग से उनके साथ मेरा नहीं है, ओके ओके लेकिन मेरे साथ उनका है ओके ओके। एंड तक। अच्छा हाँ तो आपने कैसा शूट किया है? शूटिंग हो गया बोलते तो कैसा शूट किया है? लाइट बीट बराबर है? हाँ मीन्स मैंने बोला ना ट्यूबलाइट में किया है मैंने, क्योंकि फॉल सीलिंग में तो मेरा वो येलो लाइट पूरा ढक जाता है और उसका शैडो आता है। तो मैंने मेरा ट्यूबलाइट में ही किया है, लेकिन अच्छा आया है शायद। शायद। हाँ शायद बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी मैं अच्छा बोलूंगी तो आपको कोई गलती दिखाई देगी, इसलिए मैंने शायद बोला। आप पहले से ही करो रूपा मैम। तो क्या करूं मैं? अभी उनका भी बाकी है ना वीडियो? उनका बाकी है, लेकिन मैं उनके लेकिन साथ ऐसा करने का ही वापस नहीं, करूं एक्चुअली ऐसा करने का ही नहीं ना, वीडियो एक साथ ही करना है ना एक्चुअली। कि वो 1 महीने के बाद कर रहे हैं आप, तब ऐसे ऐसे थोड़ी होगा। मतलब मैं तो बोलता हूँ कि आपने जो किया है वो रहने दो, वो आप और एक बार ट्राई करके देखो और दोनों मिलके करो। मतलब आप वो भी वहां पर कर रहे हैं, आप भी वहां यहाँ पर कर रही हो, टाइमिंग भी फिक्स करो और करके तो देखो। अगर वो ये नया वाला अच्छा नहीं हुआ तो पुराना वाला इस्तेमाल करना। हाँ लेकिन हो सकता है ना पुराने वाला इस्तेमाल। देखना पड़ेगा लाइट कैसा है क्या है, जैसा होगा वैसा करके देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। अच्छा हो सकता है। Can I send you that? Can I send you that? You can tell me ना। उनका होने दो बाद में, आपका देख के क्या करूं? पहले ही नहीं तो फिर ये हो जाएगा ना, मीन्स अगर नहीं होता है वो तो मैं वापस करूंगी। वापस करो ना, वो यूज करने का कि नहीं करने का वो बाद में देखेंगे ना। ऐसे आपको तो जूम के पहले परमिशन नहीं थी। वही तो बोला, परमिशन नहीं थी ऐसी बात नहीं। लेकिन क्या होता है कभी कभी माइन्यूट चीजें होती है, लेकिन वो अगर मतलब इतना सब करने के बाद अगर ये इसमें जो बेसिक बताया अगर वो नहीं रहेगा तो फिर काम बढ़ता है ना, बाकी कुछ नहीं। अच्छा और एक बात मुझे पूछनी थी सर, के सर को, अशोक जी को अगर आप देंगे ना सब लिस्ट, तो उसमें जो हमने मार्क आपने जो किए हैं ना, हर एक चीज को जितने मार्क्स दिए वो सब उसको टेबल और जितने भी कंटेस्टेंट्स पार्टिसिपेंट है उसका सब एक अगर आपने ऐसा लिस्टिंग करके दिया ना तो फिर उनको बराबर ऐसा मींस डालने के लिए इजी पड़ेगा। यस नो प्रॉब्लम। हाँ तो ये वो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, उनके पास है हम लोग उनको पीडीएफ भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सब बना के ना टेबल अगर आप लिस्ट ऐसे करके फिर मार्क्स देने को उनको एकदम इजी जाएगा। बिल्कुल करेंगे ना, उसमें कोई बड़ी बात। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। और किसको कुछ? अच्छा वीडियो भेजना है तो मेल से या टेलीग्राम पे। मेल पे आएगा नहीं, वो मेल पे आएगा नहीं। टेलीग्राम पे 2 GB तक आ सकता है, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू सेंड ऑन टेलीग्राम। तो 500-600 GB तक MB तक हो जाएगा शायद आपका, अच्छा क्वालिटी का रहेगा तो। नहीं तो
हाँ टेलीग्राम में आपका एसएफपी का ग्रुप बनाया है क्या? बनाएंगे ना अभी, इसलिए सबको आप पहले ज्वाइन करने को बोला था ना, टेलीग्राम ज्वाइन करो। टेलीग्राम तो हमने यही किया, डाउनलोड किया। हाँ, तो वहां पर भी भेजने की जरूरत नहीं है, आप मुझे भी भेज सकते हो ना। अच्छा अच्छा, हाँ डायरेक्ट मिलने से मतलब है सर, आप टेलीग्राम ज्वाइन करो और मुझे मिलने से मतलब है, क्योंकि वो रॉ वीडियो सबने देखने की जरूरत ही नहीं। फाइनल एडिटिंग के बाद में हम लोग उसी टाइम देखेंगे जब प्रोग्राम रहेगा। हाँ, किसी को भी फाइनल वीडियो नहीं दिखाएंगे हम। हाँ, किसी को भी फाइनल ऑडियो नहीं सुनाया हमने, इसलिए नहीं सुनाया क्योंकि मजा क्या है, फिर उसी दिन सुनेंगे ना जो कुछ भी है। बराबर। सिर्फ एडिटिंग जिसने किया उसको मालूम है कितने, सबके गाने अच्छे हुए। मैं तो बोलता हूँ सबके गाने अच्छे हुए, मस्त हुए सबके गाने, एक से बढ़कर। ग्रुप करने की जरूरत नहीं ना, फिर ग्रुप करने की जरूरत नहीं टेलीग्राम पे। नहीं, ग्रुप करने की जरूरत नहीं है, आप मुझे भेज दो, आप, मैं करूंगा। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। अच्छा, और एक बात, मैंने वो ट्यून लगा के अमित जी को भेजा है, अभी अमित जी करेंगे आगे वाला, और ममता जी और अमित जी दोनों गाएंगे, क्योंकि ये डुएट का ये है ना, तो मैंने अमित जी को रिक्वेस्ट किया कि एक स्टैंजा आप गाओ, एक स्टैंजा ममता जी गाएंगी। वंडरफुल वंडरफुल, क्या बात। तो अमित एंड ममता विल सी सिंग। मस्त मस्त, वेरी गुड, मस्त, मजा आएगा अभी, क्योंकि वो तो आपका इनिशिएटिव बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लिखा है। मैं ऑडिबल हूँ? हाँ, बोलिए अमित जी। वो रूपा जी का वो कंपोज हो रहा है, वो वेरी गुड। उसका म्यूजिक डिजाइनिंग चालू है। क्या बात है, उसका करेक्ट। थोड़ा टाइम लगेगा उसमें अपने पास, नहीं, मगर जो भी टाइम है उसमें हम लोग करेंगे उसको। Thank you so much. Yeah, मस्त, वेरी गुड। I'm 100% sure that you will do that job very nice. Thanks a lot. इतना विश्वास दिखाया, थैंक्स। अमित जी, आपका इंस्ट्रूमेंटल का भी एक बाकी है यार, वो भी जरा देखना पड़ेगा। यस सर, वो वही दोनों सॉन्ग में से एक करेंगे। एक हम लोगों ने 2 सॉन्ग डिसाइड किया है ना। यस। आजा, मुझे ज्यादा प्यारा लगा, आजा सनम मधुर चांदनी में हम, ज्यादा अच्छा करेंगे, लेकिन एक डुएट वैसा होगा तो थोड़ा मजा आएगा, थोड़ा वैरायटी के लिए। And Amit ji, thanks to you for giving me such a wonderful idea for music system. Most welcome. अच्छा सर, उसमें सर वो इंस्ट्रूमेंटल डुएट के लिए पूछना था, आप वहाँ पे बुलबुल तरंग यानी कि बैंजो बजा रहे हैं? जो भी है, मतलब माउथ ऑर्गन भी बजा सकता हूँ या बैंजो भी बजा सकता हूँ, जो तो वैसे में मैं स्ट्रिंग पीस लूँ, स्ट्रिंग जो आता है स्ट्रिंग पीस लूँ? हाँ, चलेगा ना, कोई भी ले लो आप। बैंजो ऐसा एक्चुअली आजा सनम रहेगा तो बैंजो पे ज्यादा मजा आएगा एक्चुअली। तो आप बैंजो लीजिए, मैं स्ट्रिंग पीस लेता हूँ। ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। उसकी ट्रायल लेंगे एक बार उसकी, तो फिर जरूर। मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। मैं बीच में इनिशिएशन इसलिए नहीं दे पाया कि थोड़ा सा लॉकडाउन खुला है, तो थोड़ा सा वर्कलोड अचानक से चारों साइड से मेरे ऊपर ज्यादा लोड आ चुका है। तो बहुत सारे पेंडिंग्स वगैरह शेड्यूल थे इस वीक। तो मैंने आज फ्राइडे है, आज तक तो मैंने अभी तक इस वीक तक मैंने अपना गाना रिकॉर्ड भी नहीं करवाया हूँ। इस बार मैं भेज भी नहीं पाऊंगा, अब तो टाइम भी नहीं है। तो वो थोड़ा सा शेड्यूल के हिसाब से मैं देखता हूँ, मगर करूंगा जरूर। मैं चाहता हूँ एक वैरायटी हो जाए इसके लिए, बाकी कुछ नहीं। उस बहाने हो जाएगा अपना डुएट, इंस्ट्रूमेंटल डुएट। वो डन है सर, पक्का 100%। मतलब मैं प्रैक्टिस करता हूँ, वो ट्रैक भेजिए, तब तक मैं मेरा गाना बिठा देता हूँ, प्रैक्टिस जरूर सर। मैं अभी थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। सर, ओनली लास्ट आई वांट टू आस्क यू, योगिता जो है, मींस अपना फोंडाघाट फार्मेसी की जो ओनर है, जो हमारे इसमें प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, तो उसको भी बुलाना पड़ेगा ना हमारे इससे? यस ऑफ कोर्स। यू आर गोइंग टू गिव दिस ना? हाँ, फिर क्या, इनवाइट हर फॉर दिस। हम लोग अभी जैसा सर्टिफिकेट बनाया ना, वैसा एक फॉर्मल इनविटेशन भी बनाएंगे, और जो कुछ भी आपको पता है ना कि ऐसे प्रोग्राम रिलेटेड जिनको लोगों को बुलाना है तो बुलाएंगे ना। और अपना एक बार सब वीडियो वगैरह का सेटिंग होने के बाद उसका कितना अच्छा होता है वो देखने के बाद, अगर फिर भी अगर हम लोग चाहते हैं कि भाई कोई और अच्छे लोगों को बुलाएंगे, तो वो भी बुलाएंगे, उसमें क्या है। अशोक पत्की जी को बुलाओ फिर। अरे क्या बात है, बुलाएंगे। हाँ, तो फिर वो आएंगे। उनका कोई ये सहभाग नहीं होगा, लेकिन देखने के लिए तो जरूर आएंगे। वैशाली भी आ सकती है। हाँ, नहीं, तो जिनको ऐसे लोग जो आ रहे हैं ना, तो उसका मजा है ना, जो अपने लिए बहुत गर्व की बात है ना। ऐसे वैशाली सावंत, आई विल कॉल वैशाली। हाँ। एंड अशोक पत्की डेफिनेटली। हाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा अभी सर्टिफिकेट का डिजाइन बनाया ना, तो हम लोग इनविटेशन कार्ड का भी एक फॉर्मल डिजाइन बनाते हैं, ताकि एक बार अपना ये सब होने के बाद वी कैन ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट दैट। इवन मुझे लगता है कि जो सर्टिफिकेट मेंशन, उन लोगों को अभी उसके ऊपर नाम इन प्रेजेंस ऑफ दीज फेलोज,
ऐसा हम लोग ये भी डाल सकते हैं कर सकते हैं ना, उनका कंफर्मेशन आ गया ना तो वो भी कर सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मजा आएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वैसे देखेंगे तो, और प्रेस्टिजियस चीज है ना, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हम लोग वैसे बहुत ऑर्डिनरी सिंगर्स हैं, लेकिन अगर ऐसे कोई बड़े लोग आकर हमको सुनते हैं तो बहुत बड़ी बात है, और मतलब ठहरते हैं आखिर तक तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। रूपा जी, उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा बीच में 2-4 गाने सुन के न भाग जाएं। इसलिए फिर आपका गाना ही पहला रखना पड़ेगा, नहीं तो बीच तक नहीं, लास्ट तक बिठाने का कुछ तो गारंटी लेना पड़ेगा। नहीं तो बोलेंगे मुझे जाना है और मुझे कुछ अर्जेंसी आ गई है और भी मुझे निकलना पड़ेगा। नहीं, मैं आपको इतना बताता हूँ कि हमारे गाने इतने अच्छे हुए ना, भले हम लोग मतलब प्रोफेशनल सिंगर नहीं है, फिर भी गाने हमारे बहुत अच्छे हुए, क्योंकि हम लोग बाहर वाले लोगों को भी सुनते हैं ना, उस कंपैरिजन में हमारे गाने बहुत अच्छे हुए हैं। एंड देन वीडियो वगैरह होने के बाद काफी मजा आने वाला है, आप देखना, मतलब कोई नहीं उठ के जाएगा बीच में से, आई एम श्योर वो करेंगे, हम लोग बराबर करेंगे। वो विजुअली वो बहुत इम्पैक्ट रहेगा उसका, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। विजुअल इम्पैक्ट जो होता है ना प्रोग्राम का, अभी आपने मेरा शो वगैरह देखा नहीं, जिन्होंने देखा है मेरा शो उनको मालूम है कि विजुअल प्रेजेंटेशन मेरा कैसा होता है। तो विजुअल प्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रांग होगा, तो वो अपने आप वो बैठेंगे सब लोग, क्योंकि वैसा प्रेजेंटेशन होता ही नहीं। मैं आपके शो का हिस्सा रहा हूँ पहले सर। यस, नहीं वो तो लाइव शो का, यहाँ पर अभी जूम के हिसाब से जो कर रहा हूँ, तो उसमें विजुअल ये मेरी ताकत है एक्चुअली, विजुअल प्रेजेंटेशन है ना। सर म्यूजिक इसमें वर्ल्ड में मींस म्यूजिक के फील्ड में ही चाहिए गेस्ट की, अगर एक्टिंग के फील्ड में हो तो देखते हैं ना, मेरे ख्याल से थोड़ा उसके बारे में बाद में प्लान करते हैं हम लोग, एक बार ये सब प्रोसेस में तो आने दो, है ना, क्योंकि अपने पास वैसा टाइम है अभी, वैसा एक पूरा का पूरा महीना है अपने पास जुलाई का, तो जुलाई के 15 के बाद में हम लोग सोचते हैं कि अभी क्या करेंगे, इतना अच्छा अपना हो चुका है, क्योंकि जुलाई 15 तक हम लोग ज्यादा से ज्यादा ये करेंगे ऐसा सोच रहे, पूरा का पूरा अगर होता है ना वीडियो का काम कंप्लीट, क्योंकि ज्यादा टाइम जाएगा वीडियो में, वीडियो को मार्क्स भले कम है लेकिन वीडियो में रेंडरिंग में टाइम बहुत जाता है। एक गाने के लिए एक अक्की रात जाने वाली है, अक्की रात, मतलब मैं 11 बजे 10 साढ़े 10 बजे लगाता हूँ तो सुबह 6 बजे होता है रेंडरिंग उसका, भले गाना अपना 3 मिनट का हो फिर भी, तो उसमें चला जाता है। अपना गाना पूरा रिकॉर्ड मिलेगा ना अपने को, रिकॉर्डेड, उसका एडवर्टाइज भेजे है मैंने आपको। हाँ, किसके? फोंडाघाट फार्मेसी के। अच्छा, ठीक है। हाँ, वो उनको दिखाने है ना, बीच में हम लोग दिखाएंगे वो और भी कुछ मुझे लगेगा ना, एक बार सबके वीडियोस बनने दो, फिर हम लोग वो प्रेजेंटेशन करने के टाइम पे बीच में फिलर्स डालेंगे जो भी है। हाँ, अगर आपको स्पॉन्सर चाहिए तो मैं ला सकती हूँ। अच्छा, हाँ, तो स्पॉन्सर्स हम लोग को पैसे देंगे ना? आपको प्राइस चाहिए ना, अमित जी के लिए स्पेशल प्राइस रखते हैं। कुछ तो पैसे वगैरह, स्पेशल प्राइस फॉर अमित जी फॉर ट्यून, अपना ट्यून नहीं, आई मीन म्यूजिक तो मैंने दिया है लेकिन आप अरेंजमेंट करेंगे ना, उसको अरेंज करूंगा मैं, उसको अरेंज मैं ये पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड होने के बाद, हाँ, पूरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद पूरा डिस्प्ले प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सब हो जाएगा, उसका रिकॉर्ड का सीडी मिलेगा क्या, मतलब पेन ड्राइव पे मिलेगा कैसा? नहीं, ये पेन ड्राइव का टेलीग्राम पे भेजेंगे ना, उसमें क्या? अच्छा, टेलीग्राम में मिलेगा वो। ओके, अभी जो अभी भी रिकॉर्ड हो रहा है ना अपना, और वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, वैसे ही रिकॉर्ड होगा वो, और अपना पूरा प्रोग्राम यूट्यूब पे भी डाल देंगे ना, वो कर सकते हैं ना, पहले अच्छा होने तो दो, पहले आप बहुत आगे की बात कर रहे हो, पहले अभी हम लोग बहुत सब होने तो दो अच्छा पहले। अरे आपने वो बोला ना कि सबके गाने अच्छे हो गए करके, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार सबका प्रेजेंटेशन होने बाद वो फाइनल वीडियो बनने के बाद उसके प्लानिंग करते हैं ना, आगे क्या किधर डालना है, क्या करना है, या फिर थिएटर में ही दिखाना है। पहला येलो लाइट लेके आओ सब लोग। ट्यूबलाइट का वीडियो तो गया अभी। नहीं, दूसरा और एक बनाओ, अगर वो ठीक लगे तो वो पहला वाला लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, करेंगे वो, कोई बात। ठीक है, तो आई होप कि अभी आज का जो सेशन रहा थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा, अच्छा रहा आपके लिए। हाँ बोलिए प्राजक्ता। स्क्रीन पे आप दिखाएंगे तो कितना उसका रिजोल्यूशन होना जरूरी है वीडियो का,
वीडियो इसीलिए बोला ना कि वीडियो जितना हाई रेजोल्यूशन का रहेगा उतना अच्छा है कभी भी। हाँ, लेकिन वो जब भी आप प्रोसेस करते हो तो इट रिड्यूस ना, कम हो जाता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। प्रोसेस कहाँ पर करते हो? मेरे यहाँ पर बढ़ा भी सकता हूँ मैं, जितना हाई रेजोल्यूशन कर सकता हूँ मैं कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन मैं बनाऊंगी तो उसके अंदर रेजोल्यूशन थोड़ा कम हो जाएगा, तो इफेक्ट पड़ेगा कि बड़ा स्क्रीन पे दिखाने के लिए। नहीं वो देखते हैं ना, अभी हर एक का अलग अलग आने वाला है, वही तो बोल रहा हूँ कि हाँ, हर एक का वीडियो मोबाइल से जो आएगा ना उसका क्वालिटी अलग अलग रहेगा। अभी ऑडियो सबका अच्छा हुआ है, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट वीडियो बिकॉज व्हाट रॉ मटेरियल आई विल बी गेटिंग फ्रॉम यू, उसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है ना। ऑडियो एडिटिंग में मेरा कंट्रोल था सबके ऊपर। आपने कैसा भी दिया, मैंने वो जितना अच्छा कर सकता हूँ उतना किया, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट वीडियोस बिकॉज अगर रॉ मटेरियल ही मुझे अच्छा नहीं मिला तो उसमें ज्यादातर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा वेट करते हैं, आने दो वीडियोस, क्या क्वालिटी है उसकी, एवरेज क्वालिटी क्या दिखती है, उसके हिसाब से हम लोग आगे का प्लानिंग करते हैं। तो आप जितना बेस्ट कर सकते हो उतना आपका वीडियो कैमरा हाईएस्ट रेजोल्यूशन पे रखो और करो, चाहे वो कितना भी बड़ा होने दो, बाद में उसका क्या करना है वो देखेंगे, है ना। इसलिए मैंने कैमरा सेटिंग के बारे में बताया। और कैमरा सेटिंग कैसे करना है वो आपका मॉडल आप यूट्यूब पे डालोगे ना कि मेरा ये मॉडल है एंड हाउ कैन आई सेट माय वीडियो कैमरा ऑन हायर रेजोल्यूशन, आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन वो बताया है मैंने ग्रुप पे, वापस रिपोस्ट करता हूँ। हाँ बताया है सब कुछ कि कहाँ पर कितना करना है क्या करना है। ठीक है, रुकते हैं फिर। यस, हाँ चलो, ऑल द बेस्ट। अभी सब मजा करो फर्स्ट क्लास एंड कीप इंटरेक्टिंग। कि कुछ अगर डिफिकल्टी आ रही है तो डोंट आस्क मी ऑन पर्सनल वॉल, ओके। ग्रुप पे बोलो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि दूसरा कोई बता सकता है, मैं कभी बिजी रहूंगा तो दूसरा कोई बता सकता है आपको कुछ चीज भूल गए क्या, तो वी विल बी डिस्कसिंग ऑन ग्रुप, ठीक है। ओके, बाय ओके चलो, बाय बाय। थैंक यू सो मच।